लेट्स सी अभी तक हम लोग ने क्या कर रहे हैं। हम लोग उत्तराध्यान सूत्र चल रहा है हमारा। हम लोग सम्यक पराक्रम नाम का 29वां चैप्टर कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम लोग अभी तक 12 वाले बोल देख चुके हैं कायोत्सर्ग तक। अभी हमारा 13th नंबर का बोल चालू हो रहा है, विच इज प्रत्याख्यान। पढ़िए आप। हे भगवान, प्रत्याख्यान से जीव को क्या लाभ होता है? उत्तर: प्रत्याख्यान करने से आश्रव द्वारों का निरोध होता है। प्रत्याख्यान करने से इच्छा का निरोध होता है। इच्छा का निरोध होने से जीव सभी पदार्थों में तृष्णा रहित बना हुआ शीतीभूत परम शांति से विचरता है। ओके, सो प्रत्याख्यान का मीनिंग बताइए क्या होता है। व्हाट इज प्रत्याख्यान? एक्सपर्ट हो आप लोग, जल्दी जल्दी कर लोगे ये वाला काम। हम्म। व्रत तप वगैरह त्याग। व्रत, त्याग, और ये दो तरह के होते हैं जैन धर्म में। साधु के अलग होते हैं। साधु के 5 महाव्रत में एक बेंचमार्क से स्टार्ट होता है कि 5 महाव्रत इज द बेस, राइट, जिसको हम चरणानुयोग बोल सकते हैं या चरण सत्री के अंतर्गत भी आते हैं। नियमा वो करना ही पड़ता है, यदि वो नहीं करे तो साधु का साधुपना नहीं रहता है। उससे ज्यादा भी साधु करते हैं, कई साधु लोग एक्स्ट्राऑर्डिनरी निर्जरा करने के लिए एक्स्ट्राऑर्डिनरी तप करते हैं, बट एक बेस उनका फिक्स्ड होता है कि इतना तो करना ही पड़ेगा। दूसरी और हमारी तरह श्रावक होते हैं, उनमें भी कुछ ऐसे होते हैं जो व्रतधारी नहीं होते हैं, मतलब एक भी व्रत नहीं लिया होता। पर जिन्होंने लिया भी होता है ना, उसका कोई बेस फिक्स नहीं होता है, आप ले भी सकते हो नहीं भी ले सकते हो, आपके ऊपर है। सो बेसिकली प्रत्याख्यान का ये मैं डिमार्केशन इसलिए बता रही हूं, बताने के लिए कि असली धर्म जो है ना, असली मोक्ष मार्ग क्या है। हाँ, महावीर स्वामी भगवान को केवल ज्ञान हो गया, तीर्थंकर बन गए, तो सबसे पहले उन्होंने क्या पढ़ाया? बताइए क्या पढ़ाया सबसे पहले? प्रत्याख्यान। नहीं, उन्होंने दीक्षा दी थी गणधर और उनको। सबसे पहले उन्होंने आचारांग सूत्र पढ़ाया। आचारांग ओ, सूत्र का मतलब होता है पहले साधु कैसे बनते हैं या असली मोक्ष मार्ग क्या है, वो उन्होंने समझाया। तो उन वो समझ के मोक्ष मार्ग लोगों को समझ में आ गया। सो जिसने दीक्षा ले ली वो साधु बन जाता है। पर जिसके दीक्षा की कैपेसिटी नहीं थी, उन्होंने क्या बोला? कोई भी जिसने श्रावकपना लिया, उसने जाके क्या बोला? महावीर स्वामी भगवान, आपने जो धर्म फरमाया है ना वही सही है, मतलब साधु का जो धर्म है ना, जो एब्सोल्यूट धर्म है, वही मोक्ष मार्ग है, वही वही धर्म है, वही करना चाहिए। ठीक है, और मुझे उस पर पूर्ण विश्वास है, श्रद्धा पूरी है मेरी। यानी क्या धर्म सही है? साधु का धर्म बिल्कुल ठीक है, दैट इज 100% मोक्ष मार्ग। बट मेरे में कैपेसिटी नहीं है अभी वो पालने के लिए, तो मैं उससे कम अणुव्रत रूप से जो मैं श्रावक पना होता है वो अंगीकार करता हूं, और वो श्रावक के 12 व्रत अंगीकार करते हैं। ठीक है, सो ये बताने के लिए, मैंने क्या बताने के लिए ये सब चीजें बोली है, ये बताने के लिए है कि आप और मैं जब प्रत्याख्यान लेते हैं ना, उसमें एक एंगल ये होता है कि करना रीच, मतलब करना तो एब्सोल्यूट चाहिए, ये चीज हमेशा के लिए छोड़ देनी चाहिए। समझ में आया? मान लीजिए मैं अपने घर में महीने में 5 बार पेस्ट कंट्रोल और ये और ये मतलब जो जीव हिंसा की मैं करूं, करने का मान लो मैंने आगार रखा है, तो इसका मतलब ये नहीं है, पचकान किसका है? 5 बार का आगार उपरांत त्याग। तो भाषा क्या होती है? इतने उपरांत त्याग, भाषा ये बोली जाती है। बट एटीट्यूड क्या होता है? एटीट्यूड होता है कि करना मुझे वो रीच करना है कि कब मैं महाव्रत तक पहुंच सकूं और मैं जीरो हिंसा करूं और मुझे ये सब करना ही नहीं पड़े, दैट इज द मेन टारगेट। बट मैं वहां तक नहीं पहुंच सकती हूं तो अनुव्रत लेती हूं। तो बेसिकली इसमें दो चीजें आपको बताई कि एटीट्यूड क्या होगा आपका। एटीट्यूड होगा परफेक्ट इज साधुपना, परफेक्ट
व्रत पचखान, और वो ही करने योग्य है। अंडरस्टूड? बट मैं वहां तक नहीं पहुंच सकती तो मैं अणुव्रत लेती हूँ। ये एटीट्यूड ये होता है। और जब मैं व्रत लेती हूं तो आगार रखती हूं, उसके उपरांत त्याग है। आगार में दादागिरी से नहीं लेती, ये तो मैं करूंगी वाला एटीट्यूड नहीं होता है। इससे ज्यादा नहीं करूंगी। समझ में आया? तो जो मेरे पास, मान लो मैंने 5 बार हिंसा का त्याग मतलब आगार रखा है, आई एम नॉट प्राउड ऑफ डूइंग इट, आई एम नॉट वेरी हैप्पी अबाउट डूइंग इट, बट आई कैन डू इट, स्टिल डू इट। आर वी वेरी क्लियर? ओके। सो ये पचकान के अंदर ना ये एटीट्यूड मैंने इसलिए बताया है आप लोगों को कि यदि, इस एंगल से कभी सोचा ही नहीं। नहीं, पर आप देखो कोई भी श्रावकपना आता है, श्रावक के जो 10 श्रावक का वर्णन आता है ना उपासक दशांग के, उनमें स्टार्टिंग कैसे वो एड्रेस करते हैं महावीर स्वामी भगवान को, द परफेक्ट धर्म इज दैट धर्म, वी कांट रीच दैट, दैट्स वाई अणुव्रत। सो प्रत्याख्यान में मैं इसलिए बोल रही हूं कि आप कोई भी पचकान लेते हो तो आप ये चीज, ये एटीट्यूड डालो अपने अंदर, देन इट बिकम्स अ प्रॉपर पचकान। ठीक है? मान लो आप दादागिरी से बोलते हो, मैं श्रावक को कितना भी गोल्ड रख सकती हूँ, मैं तो 10 किलो गोल्ड रखूंगी। वो बात अलग है, आपके पास आधा किलो भी गोल्ड नहीं होगा शायद, या आप अमीर होंगे तो शायद बहुत भी होगा। ठीक है प्रमिला जी, म्यूट कर लीजिए ये, और वो बार बार मैं आपको म्यूट कर रही हूँ, बार बार अनम्यूट कर रहे हो। द थिंग इज एटीट्यूड, कि हर जगह पचकान में एब्सोल्यूट को सोचा जाता है, एब्सोल्यूट को ग्रेट बोला जाता है, एब्सोल्यूट मतलब परफेक्ट, व्रत को परफेक्ट बोला जाता है, बोला जाता है मैं वहां तक नहीं पहुंच सकती इसलिए ये व्रत ले रही हूं। ठीक है? आगार इज नॉट योर हक, आगार तुम्हारा हक नहीं है। आगार तुम्हारी क्या बोलते हैं, मुसीबत नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, जिम्मेदारी है, इतनी तो करनी पड़ेगी, इसलिए वो कर रहे हो, संसार मार्ग के तहत आप वो कर रहे हो। Agar can be majburi also. मजबूरी, आगार इज ऑलमोस्ट लाइक अ मजबूरी, यस मजबूरी इज अ बेटर वर्ड। ठीक है? मान लो मेरे को कोई मेडिकल प्रॉब्लम्स है, डायबिटीज या ऐसी कोई बीमारी है जिसमें मुझे रात को 9 बजे दवाई लेनी पड़ती है, या कोई ऐसी मेडिकल सिचुएशन है जिसके अंदर मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ और मुझे रात को दवाई खानी पड़ती है, सो क्या सोचना, धन्य है वो जीव जो रात को नहीं खाते हैं। एब्सोल्यूट इज दैट आई कांट डू इट, तो मैं 10 बजे उपरांत मैं नहीं खाना खाती हूँ। ठीक है? 10 बजे का मैं आगार रखती हूँ कि 10 बजे के उपरांत मैं नहीं करूंगी सुबह सूर्योदय तक। आर वी वेरी क्लियर? या मैं ऐसा भी रख सकती हूँ, एब्सोल्यूट इज रात्रि भोजन त्याग इज, भगवान ने बताया है, बट मैं क्या कर रही हूं, सनसेट के बाद 5 द्रव्य या 5 चीजें रख दी, जैसे मुझे पानी, दवाई, ऐसे कुछ ना कुछ रखना पड़ता है ना, कि मुझे ये दूध, भगवान डॉक्टर ने बोला है कि दूध के साथ पीनी है दवाई, तो यू नो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज एब्सोल्यूट को सोच के पचकान लो। आर वी वेरी क्लियर? तो एब्सोल्यूट को सोचोगे फिर पचकान लोगे, मेरी आत्मा के लिए बेस्टम बेस्ट क्या है, पर मैं नहीं कर सकती, ये बात समझ में आ गई फर्स्ट चीज। और दूसरी चीज करोगे, पचकान लेने की कोई जल्दी होनी ही नहीं चाहिए, राइट? आगार पहले फिट करो, आगार पहले फिट किया जाता है, क्योंकि व्रत तोड़ना इज नॉट एक्सेप्टेड। व्रत तोड़ने में ना बाजा जितना बचता है ना, वो जितना आपने फायदा नहीं किया होगा ना, उससे कहीं गुना ज्यादा नुकसान होता है, राइट? वो पुंडरिक कुंडरिक की स्टोरी में, कुंडरिक ने हजारों साल की दीक्षा पर्याय, जब जब 3 दिन के अंदर ऐसा बाजा बजाया अपना, 3 दिन के अंदर 7वीं न रख। आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज, आगार क्यों नहीं फिट करते हो? क्या आपको नहीं पता है कि आप एक दिन बुढ़ापा आने वाला है, राइट? आप कभी भी बेडरिडन हो सकते हो, कभी भी आपको उठा के क्या कहाँ लेके जाया जा सकता है, हॉस्पिटल में एडमिट किया जा सकता है। समय कैसे होगी बताइए? फिर जाके मारा से मारा कुछ बताइए ना, राइट? ऑप्शंस बताइए। तो याजीवन का लेना आपको लगता है बहुत ग्रेट चीज है, अरे मैं तो महीने में इतनी समय तो मेरी हो ही जाती हूँ, डोंट टेक इट फॉर ग्रांटेड। यदि आप लोग मान लो 1 महीने किसी वजह से आप बेड रिडन रह गए, उस महीने की तो सामयिक 0 हो गई ना,
आप धर्म कर सकते हो मतलब बेड पे बैठ के आप बहुत कुछ कर सकते हो, मैं मना नहीं कर रही हूँ, धर्म इज ऑन, बट सामायिक का तो व्रत टूट गया ना, राइट? तो पहले से ही ना इस तरह से जगल अप करो, ठीक है? आपको क्या समझ नहीं आता है कि एक दिन बुढ़ापा आएगा और बुढ़ापे में आपका बॉडी नहीं चलेगा, राइट? क्या आपको नहीं पता फ्यूचर में क्या होने वाला है? तो जिंदगी भर के लिए बड़ी बड़ी चीजें मत करो, वो करो जो आसानी से कर पाओ, क्योंकि व्रत तोड़ना अलाउड नहीं है। आप भी वेरी क्लियर? हाँ, तो आगार फिट करो, हर साल व्रत लो, व्रत लो। पर आपको ये भी पता है कि मैं सामायिक के, मान लो जैसे मैंने व्रत लिए हुए हैं कि मैं साल में इतने करूंगी, पर आपको क्या पता नहीं है कि मैं प्रायश्चित जो लेके आती हूँ वो भी तो सामायिक रूप में लेके आती हूँ, वो भी ऐड हो जाएंगे, ठीक है? हाँ, तो साल भर का आप ले लो। तो मान लो मैंने महीने में डिवाइड कर दिया कि यार रोज एक सामायिक भी करती हूँ, मान लो मैं एग्जाम्पल के तौर पे दे रही हूँ, तो 365 सामायिक मान लो मैं लेके आ गई, ठीक है? अब मैं दिन में दो दो तीन तीन सामायिक कर रही हूँ, तो ऑब्वियसली वो 6 महीने में खत्म हो जाती है, इट्स ओके। 6 महीने में मेरी खत्म हो गई वो सारी समायके, क्या 3 महीने में खत्म हो गई? तो कोई बात नहीं, जब बाद में भी जो आप समायके कर रहे हो उसका फायदा तो है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। पर व्रत टूटना नहीं चाहिए, बार बार मैं वर्ड्स बोल रही हूँ, ठीक है? आगार फिट करो। मेरे को एक मेरी स्टूडेंट थी, आउट ऑफ इंडिया रहती थी, तो मुझे बोलती है कि हमारे यहाँ वो कंट्री का वो जो ऐसा है ना कि नवकारसी तो आराम से हो जाती है, राइट? पॉलिशी भी हो जाती है। तो उसने याजीवन की नवकारसी, सॉरी, 1 साल की नवकारसी का पचकान ले लिया, ठीक है, बहुत आराम से। मैं तो यहाँ के बोलती है मेरे से नहीं हुआ, किसी वजह से कुछ 19-20 हुआ, इंडिया में आई हुई थी। तो मैंने कहा कोई आगार नहीं था तेरा? कहती है नहीं मेरा, मैंने तो रखा ही नहीं था। मैंने कहा व्हाट डू यू मीन तूने आगार नहीं रखा? मान लो रात को मतलब जो कई बार होता है ना, मेडिकल रीजन से कुछ खाना पड़ जाता है, कुछ हो जाता है, तो नहीं होता है, कुछ तो आगार फिट करो। मैं ये बोल रही हूँ, क्यों तुमको बड़े बड़े व्रत लेने हैं? क्यों लेने हैं? मतलब व्रत की इतनी उतावलापन क्यों है बड़ा बड़ा व्रत लेने की? क्यों इतना ज्यादा पेप्डअप होके ज्यादा व्रत लूं, ज्यादा व्रत लूं? मुझे ये समझाओ ना, बताओ। कम व्रत लो लेकिन पालो, दैट इज व्हाट इज भगवान बोल रहे हैं। आई बी वेरी क्लियर? हाँ, आगार हर जगह फिट करो, आगार यूज मत करो ना, कोई कोई कौन मना करता है? आगार यूज मत करो। महीने की रात्रि भोजन यदि त्याग कर रहे हो, 3-4 आगार रखो, प्लीज रखो, यदि आपको लगता है तो। आप बोलोगे नहीं मैं तो आए गए में भी घर से खाना खा के, यदि मुझे शादी में भी जाना है तो मैं शाम को घर पे आप खाना खाओ, रात्रि भोजन त्याग करो, फिर जाओ वहां पे, शादी में जाओ, वहां पे कुछ मत खाओ। तो आप बोलोगे साल भर मेरा, पूरे महीने में मैंने आगार यूज ही नहीं किया, नहीं किया तो फायदा तो मिल ही नहीं रहा है ना। बट बैकअप है, बैकअप का मतलब ये है व्रत टूटने नहीं चाहिए। आपको पता है जैन धर्म में ऐसा वर्णन आता है कि जिसने मर जाना प्रेफर किया लेकिन लिए हुए व्रत नहीं तोड़े ना, वो आदमी तीसरे भव में निकल जाता है, ऐसे भी वर्णन आता है। वो एक था ना, 500 शिष्य थे, वो था हिंदू साधु, लेकिन वो जैन श्रावक बनता है, फिर वो बोलता है ना मैं अदित्ता दान का पचकान होता है। अंबाड़े अंबर हाँ, अंबर 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 और उसके 500 शिष्य, वो व्रतों में मर जाते हैं पानी में घुस के भी, लेकिन वो पानी जब तक कोई दे नहीं वो नहीं पीते हैं, ठीक है? क्या है, मर गए लेकिन व्रत नहीं तोड़ा, तीसरे भव में निकल जाएंगे, श्रावक पने के अंदर भी तीसरे भव में निकल जाएंगे, ठीक है? एक था नंदी सेन, वो मर जाना प्रेफर करता था जब उसका वेद मोहनीय कर्म का उदय हुआ निकाचित लेवल का। कहता है मैं कूद के मर जाऊंगा, ऐसे मर जाऊंगा, वैसे मर जाऊंगा, लेकिन मैं व्रत नहीं तोड़ूंगा। ऐसे बोलते हैं वेरी गुड, वेरी गुड, मर जाओ, राइट? 16 सतियों में भी उनको लगा जंगल में चली जाऊंगी, यहां चले जाऊंगी, जंगल में कोई बचता है? हाँ, मोस्ट प्रोबेबली तुम जंगल में वैसे ही मर जाओगे कि एनिमल्स इतने ज्यादा हैं, ठीक है? हाँ, बट उन्होंने मरने की फिक्र, उनको बोलता है मर गए तो मर गए, जंगल में गए तो ठीक है, वो आप बोलोगे नहीं नहीं कोई मरा नहीं, सब जिंदा है। पर सोच के देखो, जंगल में कौन जीता है? मर जाते हैं। वो वापस मदन रेखा यदि अपने महल में नहीं गई, जंगल में गई, तो पूरी प्रोबेबिलिटी थी कि वो जंगल में मर जाएगी। ऐसा बहुत नॉर्मल है, जंगल में भैया इतने एनिमल्स होते हैं, मर जाओगे। उसने बोला यार आई टेक दैट रिस्क। अंडरस्टूड? व्रत भंग नहीं होना चाहिए, यदि मैं पैलेस में गई तो पक्का व्रत भंग होगा।
हाँ, व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, मरणांतिक कष्ट भी मैं सह लूंगी, लेकिन व्रत भंग नहीं करूंगी। ये एटीट्यूड होना आ जाना चाहिए। यदि एटीट्यूड नहीं आया है तो आपका श्रावक इतना घटिया है, राइट, और आपका फ्यूचर भी बहुत ही घटिया है। बताऊं क्यों? महावीर स्वामी भगवान के जीव ने भी मरीचि के भव में कूद काद के दीक्षा ली थी, कूद काद के ली थी ना दीक्षा। और पता है, तब उनके पास सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र तीनों थे, याद रखना। थे ना? कितना फायदा, कितना ग्रेट आदमी, कितनी ग्रेट चीजें हो रही है। गिरे ना, गिरे ना, बाजा बज रहा है ना, गिरते हुए दिख रहा है ना आपको, गिरते हुए क्या होता है। तो साधु यदि गिरता है तो बाजा बजता है, तो क्या श्रावक गिरता है तो बाजा नहीं बजेगा? हाँ, प्लीज अंडरस्टैंड। आप अभी सोचो कि आपने कौन कौन से व्रत तोड़ चुके हो ऑलरेडी। ये मेरा नेक्स्ट होमवर्क है आपको। लिस्ट ऑल द व्रत जो आप अभी तक तोड़ चुके हो, लिस्ट बना लो। ठीक है, तोड़ चुके हो मतलब होता है ना, साल भर का लिया, जिंदगी भर का लिया, इसका लिया, लिस्ट बनाओ। और सबसे पहले ना, जितना जल्दी हो सके आचार्य भगवंत के पास जाके प्रायश्चित लेके आओ। हद होती है कि ये नहीं समझ पा रहे हो कि व्रत तोड़ने को नॉर्मल समझ रहे हो। ठीक है, लिस्ट बना ली है आपने? आप बोलोगे नहीं, मैंने आज 14 नियम के अंदर मैंने ये था, भूल गई, ये गई। मैं वो छोटे मोटे व्रत की बात नहीं कर रही, मैं बड़े व्रतों की बात कर रही हूं। ठीक है। व्रत में मैं ये बोलना चाहती हूं, एब्सोल्यूट नहीं लेके मैं छोटा व्रत ले रही हूं, ये याद रखो। दूसरी चीज ये है कि आगार में बहुत दिमाग लगाओ, फ्यूचर की सारी प्रोबेबिलिटीज सोचो। समझ में आया? फ्यूचर की सारी प्रोबेबिलिटी सोचो, और फिर जाके आगार सहित पचकान लो। बुढ़ापा भी आएगा, हॉस्पिटलाइज भी होगे, राइट, बेड रिडन भी हो सकते हो। प्रोबेबल आसपास रखो ना उसके। ठीक है, और यदि व्रत भंग हो जाए, किसी वजह से ऐसा बड़ा व्रत भंग हो जाए, प्लीज आचार्य भगवंत के पास जाके उसका प्रायश्चित कर लो। नहीं तो विराधक होने की भी पूरी पूरी मतलब पूरी मेहनत कर दी आपने। विराधक बनना है आपको। समझ में आया? मारा सा आए होते हैं ना, तुम कूद काद के पचकान लेते हैं, बहुत कूद काद के। फिर क्या होता है, मारासा के जाने के बाद पूरा एंथुजियाज्म ही गायब हो जाता है। फिर ऐसा फिर वो ही व्रत पचकान बोझा लगते हैं हर आदमी को। और बोझा लगने से क्या हम लोग सोचते हैं, यार ये करना पड़ेगा यार। नहीं, किसने बोला था आपको करने के लिए? हाँ, किसने बोला था? ऐसे 50 लोग मैं बता दूं आपको, जिन्होंने बिना जीरो चारित्र से चौथे गुण स्थान में रह के, राइट, सम्यक दर्शन से ही तीर्थंकर नाम गोत्र बांध लिया। तीर्थंकर नाम गोत्र वो बांधता है जिसकी हाईएस्ट लेवल ऑफ साधना मानी जाती है, राइट। ज्यादा चारित्र की भी जरूरत नहीं है। चारित्र का क्या काम है बताइए? चारित्र मतलब व्रत पचखान का क्या काम है बताइए? एक ही काम है चारित्र का, एक ही काम है। बताइए चारित्र का क्या काम है? निर्जरा। व्रत पचखान। हाँ, वेरी गुड पूजा, यू आर एब्सोल्युटली राइट। एक ही काम है, निर्जरा। व्रत का, पचखान का, प्रत्याख्यान का एक ही काम है, वो है निर्जरा। उससे ज्यादा उसका कुछ काम ही नहीं है। पर आप निर्जरा नहीं करके कर्म बंद करने बैठ जाओ इसकी वजह से, राइट, ये कहाँ की अक्लमंदी है? ठीक है। फिर प्रत्याख्यान कब तक करो, ये नेक्स्ट टॉपिक में बता रही हूं, कब तक करो। तो भगवान कहते हैं अपनी बॉडी की कैपेसिटी के हिसाब से करो। आप बोलोगे ये कहां लिखा हुआ है, राइट। महावीर स्वामी भगवान के टाइम में जिनकल्पी नाम का कल्प भी था। ऐसे बहुत ऐसे ऐसे कल्प भी थे जो एक टाइम के बाद महावीर स्वामी भगवान बोलते हैं सॉरी, इनका विच्छेद हो चुका है, तुम नहीं कर सकते। तो आज के आचार्य में बहुत जोश आ जाए और वो बोले कोई ना, मैं तो कर लूंगा जिनकल्पी जैसी साधना, और वो अंगीकार कर सकता है क्या जिनकल्पी की आज का? नहीं, हाँ, आज नहीं, आज नहीं, आज के जमाने में नहीं कर सकते हैं। तो भगवान क्यों मना कर रहे हैं? महावीर स्वामी भगवान को क्या प्रॉब्लम है यदि कोई जिनकल्पी बनना चाहता है? तो महावीर स्वामी भगवान क्यों बीच में आड़े आ रहे हैं? क्योंकि महावीर स्वामी को पहले ही मालूम था कि इस युग में नहीं कर पाएंगे।
वेरी गुड। महावीर स्वामी भगवान को पता है बॉडी की कैपेसिटी कैपेसिटी नहीं नहीं होने है। की वजह से तुम कर भी लोगे ना, तुम पक्का गिर जाओगे। सो जितना भी चारित्र होता है ना, वो बॉडी की कैपेसिटी के हिसाब से होता है। ठीक है, आपकी बॉडी की कैपेसिटी है कि वर्षी तप कर लो, रोज 28 करके कर सकते हो, तो वो आपकी बॉडी है। क्या जरूरी है सबकी बॉडी है? ऐसे भी एक साधु था जो संवत्सरी वाले दिन भी व्रत नहीं कर सका, राइट? जो जनरली साधुओं को इंस्ट्रक्शन मिलती है, राइट? तो वो संवत्सरी वाले दिन भी बोलता है, बॉस आई कैन नॉट स्टे विदाउट फूड, मुझे तो खाना चाहिए, ऐसा बोल के वो क्या करता है? खाना खाता है। ठीक है, सब लोग उसको लुक डाउन करते हैं, पर पता है उसको केवल ज्ञान हो जाता है। इसका मतलब चारित्र का काम निर्जरा करना है, पर बॉडी को देख के करो। मैं आपको मेरी सिचुएशन बताती हूँ। एक जमाने में मैंने ज्यादा भी, एक से ज्यादा व्रत किया हुआ है, 3 दिन का व्रत भी मैक्सिमम मैंने किया हुआ है। बट अभी मेरी हालत ये है कि मैं इन्हें फुल डे का व्रत कर लूँ ना, फुल डे मतलब आज से सिर्फ पानी पे मैं पूरा जिंदा रहूं, शाम को 4-5 बजते हैं ना, तो थोड़ा सा इरिटेशन चालू हो जाती है, वीकनेस आनी चालू हो जाती है। ठीक है, 6 बजे तक तो मैं चिल्ला चिल्ली मचाना चालू कर देती हूँ। क्यों? क्योंकि वीकनेस इतनी होती है और काम इतने दिखाई देते हैं। ठीक है, सो कुछ साल पहले ना मैंने फुल डे व्रत किया, और 6 बजे मैं अपने अपने बच्चों पे चिल्ला रही थी, खाना खा लो, ब्रश कर लो, ये कर लो, वो कर लो, ये नहीं करते तुम, वो नहीं करते। तो माय हस्बैंड सेड वी हैव डिनर एट 7। तो 6 बजे मैंने बोला 1 घंटा क्या जल्दी डिनर नहीं कर सकते? दे वर लाइक क्यों कर ले हम जल्दी डिनर? मैंने कहा खाना खाओ, ब्रश करो, मेरा काम खत्म होता है, फिर मेरे से हो नहीं रहा है। आई वाज लिटरली येलिंग एट देम। ठीक है, हाथ जोड़ के मेरे बच्चे और मेरे हस्बैंड बोलता है प्लीज बॉस सो जाओ, खाना बना हुआ है प्लेटफॉर्म पे, खा लेंगे हम, जब टाइम भूख लगेगी खा लेंगे हम, 7 बजे खा लेंगे, उसके बाद पक्का ब्रश भी कर लेंगे, सारे काम कर लेंगे, राइट हमारे, अभी सो जाओ। ठीक है, सो जाओ तुम। मतलब दे मेड मी स्लीप एट 6 o'clock इन द इवनिंग। 6 बजे क्यों सुला दिया? मेरे कषाय वॉज ऑल टाइम हाई, खुंदक बिकॉज ऑफ वीकनेस, एंड मुझे हर जगह काम दिखाई दे रहा है, अरे मैं ये काम नहीं कर पा रही, वो मैं ये भी काम नहीं कर पा, होता है ना कई बार। हाँ, खाना देना, ये खा नहीं रहे, ये नहीं करे, 50 माई एंगर इश्यूज वर लाइक वेरी हाई। और 6 बजे उस दिन मैं सो गई, तो और मैंने सोते वक्त भी बोला कोई बात नहीं, इफ यू फीलिंग दैट कषाय, सो जा। मैं 6 बजे सो गई, और मैंने सुबह उठ के नवकासी तक नहीं की थी। जैसे ही मैं उठी, मैंने मतलब वो जो होता है ना, पारणा किया, मैंने कहा फिनिश, आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग मोर। ये एग्जाम्पल मैं आपको इसलिए बोल रही हूँ, व्रत बंद कर देना चाहिए या कम कर देना चाहिए जैसे ही कषाय दिखाई देने चालू हो जाए। ठीक है, क्रोध मेरा उत्पन्न हो गया, इसका मतलब क्या? बॉडी की कैपेसिटी नहीं है इससे ज्यादा करने की। तो मैंने फुल व्रत से मैं एकाशने पे उतर आई, भैया एकाशना कर लो, ज्यादा हीरो मत बनो। ठीक है, ये एग्जाम्पल ये बताने के लिए था। और हर आदमी की बॉडी कैपेसिटी अलग अलग होती है। आर वी वेरी क्लियर? ऋषभदेव भगवान ने 1 साल का व्रत किया था, वो याद है ना, जब उनको गन्ने का जूस मिला था। हाँ, सबको स्टोरी पता है। पर महावीर स्वामी भगवान ने सिर्फ 6 महीने का किया और उनको बहुत ग्रेट माना जा रहा है। अरे 6 महीने का ही किया, दोनों तीर्थंकर हैं, 6 महीने का क्यों किया महावीर स्वामी भगवान ने? बॉडी की कैपेसिटी अलग अलग है। वेरी गुड, गॉट इट। हाँ, उत्कृष्ट व्रत हमेशा तीर्थंकर करता है, और बाकी लोग उससे कम ही करते हैं, उससे ज्यादा नहीं करते। तो जब तीर्थंकरों की बॉडी इसके अंदर भी फर्क आ रहा है, एक 1 साल और एक 6 महीने कर रहा है, राइट? तो सोच के देखो, क्या आपके और मेरे अंदर फर्क नहीं है? सो व्रत में ना कंपटीशन की वजह से, अरे ये वो कर रहा है मैं भी कर लूं, अरे सब लोग कर रहे हैं मैं भी कर लूं, जोश में आके नहीं करना है, जोश में आके ज्यादा नहीं लेना है। पालना भैया तुमको है, जोश में आके ले लोगे, एक दूसरे को देख के कंपटीशन करके ले लोगे, मरोगे खुद, क्योंकि पालना खुद पड़ेगा। आर बी वेरी क्लियर? और इसमें कोई मॉनिटर भी नहीं करता है, ऐसा भी नहीं है क्योंकि डंडा लेके पड़ा है देखने के लिए कि तुम व्रत भंग कर रहे हो। कोई डंडा लेके नहीं खड़ा है, ना महाराज खड़े होंगे ना महावीर स्वामी भगवान खड़े हैं, राइट? क्योंकि जैन धर्म में जितनी भी तपस्याएं होती हैं, जितने भी चारित्र होता है ना, ये आदमी खुद लेता है और खुद ही निरीक्षण करता है, अपने आप को करता है। और किसके लिए करता है? खुद के लिए करते हैं, खुद के लिए ही होता है। आत्मा आत्मा के लिए, आत्मा आत्मा सब कुछ होता है, सबका आंसर आत्मा आता है। किसके लिए कर रहे हो? आत्मा के लिए कर रहे हो। क्यों कर रहे हो? आत्मा को मोक्ष पे भेज देंगे, हर चीज का आंसर मोक्ष मोक्ष, आत्मा 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 आता है। कोई मॉनिटर भी नहीं कर रहा है तुमको। अंडरस्टूड? तो मॉनिटरिंग जब नहीं है तो खुद मॉनिटर बनना पड़ता है, राइट?
कोई मॉनिटर नहीं कर रहा तो खुद मॉनिटर करना पड़ता है। तो खुद मॉनिटर करके देखो मेरे कषाय तो नहीं भड़क गए, क्या मेरा मान तो नहीं भड़क गया? मान भी आ जाता है, राइट? कैसे मान आता है? अरे मैं तो रोज रात्रि भोजन त्याग करती हूँ, मेरा तो आगार ही नहीं है। मान नहीं दिख रहा आपको? दिख रहा है? या लोभ? यार मैं संघ में ना सबको पता लगना चाहिए कि मैं इतने पचकान कर रही हूँ, राइट? तो क्या होगा, मेरी इज्जत बढ़ जाएगी ना। मैंने तो 10 साल हो गए रात को खाना ही नहीं खाया, रात्रि भोजन ही कभी नहीं खाया। संघ को क्यों पता लगना चाहिए? क्या संघ को यदि यहाँ के लोगों को पता लग गया, इज्जत आपकी ज्यादा हो गई, तो निर्जरा ज्यादा होगी क्या? हाँ, आप जितनी भी वैरागी लोगों को मिलते हो, कभी मिले हो वैरागी लोगों को? हर बार कभी भी संघ में जाओ ना तो उनको देखना, पतले दुबले, कोई मोटा तगड़ा ऐसे हट्ठा कट्ठा नहीं होगा, सब ऐਵੇਂ ही पतले दुबले ऐਵੇਂ ही होंगे, ठीक है? हाँ, और कितने व्रत चल रहे होंगे, पर शक्ल से वो मुंह से नहीं बोलेंगे और पता भी नहीं लगने देंगे कि मेरे व्रत हैं। वो आपको किसी वजह से बातों बातों में किस कुछ पता लग गया, वो बात अलग है, वो पता भी नहीं लगने देंगे कि मेरे व्रत चल रहे हैं। समझ में आया? क्यों? वो वैरागी ऐसा क्यों कर रहे हैं, किसी को बताएं। और हम लोग क्यों हो रहे हैं कूद काद के बताते हैं, मैं तो रोज ये करती हूँ व्रत। क्यों करते हैं हम लोग कूद काद के? क्यों वैरागी किसी को पता ही नहीं लगने देते? डिफरेंस देखो, वैरागी को पता है निर्जरा का एक ही काम, तप का एक एक ही काम है, वो है निर्जरा करना। पचकान का एक ही काम है, निर्जरा करना, और कोई काम है ही नहीं। क्या पुण्य बंद इज्जत कमाना था का भी काम? हाँ, नहीं। क्यों यूज कर रहे हो भैया, क्यों यूज कर रहे हो? ये सारे मैंने जो पैरामीटर्स दिए हैं व्रत के, वो आप ध्यान में रखना जब आप व्रत लेते हो। इसलिए मैंने ये सब व्रत के बारे में आसपास इंफॉर्मेशन दे दी है। आप लोग ऑलरेडी व्रत लेते हो तो क्रॉस चेक कर लो, मैंने 5-6 पॉइंट्स बताए हैं, ये सारे क्रॉस चेक होते हैं, देन आप बिल्कुल सही जा रहे हो, लेते जाओ आगे, ठीक है? व्रत आंटी, पचखान ये, या पूजा। जो आप बोले कि सामायिक वाला जो है, अगर जैसे 1 मंथ हम लोग एकदम कर ही नहीं पा रहे हैं फॉर एनी रीजन, तो उसको फिर कैरी फॉरवर्ड करके तो कर सकते हैं। या मैं तो ऐसी, मैं तो साल भर हाँ, का लेती हूँ, महीने का तो कभी मत लो। नहीं, अगर मा- मंथली मतलब 12 व्रत में तो अब ले लिया, मंथ में इतनी करनी है बट नहीं कर पा रहे हैं अगर कोई भी रीजन से। देखो नहीं कर पा रही हो ना, दैट इज वेयर द प्रॉब्लम इज। मेरा हमेशा क्लॉज होता है, एवरीथिंग विल गेट कैरी फॉरवर्ड, इट कैन बी प्रीपोनेड और प्रोस्पोनेड, इट कैन डू इट कलेक्टिवली। मेरा हर व्रत में ये क्लॉज मेरा मेरा फिटेड है हर जगह। मेरा तो, मैं जितना भी बड़ा व्रत ले लूं, मेरी दो चीज के मेरे को इमरजेंसी, मतलब मैं दवाई पानी मेरी खुली है, कुछ भी हो जाए। मैं रात्रि भोजन त्याग करूं चाहे मैं 28 भी कर लूं, वैसे मैं करने वाली नहीं हूं, पर मेरी कोई भी बड़ी व्रत होगा ना, मैं दवाई पानी खुला रखती हूँ। क्यों? मुझे पता है मैं संभाव नहीं रख पाऊंगी, नहीं रख पाऊंगी, नहीं है कैपेसिटी। होता है कई बार, क्योंकि यदि तबीयत ज्यादा खराब हो गई तो देखेगा कौन मेरे को? मेरे को कोई देखने वाला नहीं, आई डोंट हैव एनीबडी टू टेक केयर ऑफ मी, मुझे खुद को ही देखना है। तो मैं स्टार्ट होती है ना प्रॉब्लम, तभी मुझे अपने आप को ठीक करना पड़ता है। नहीं करूंगी तो घर में कौन है, औरतों के लिए कौन देखेगा? हम तो दूसरों बच्चों को भी देख लेंगे, सबको देख लेंगे, हमारी तबीयत खराब होगी तो कौन देखेगा? तो जैसे ही मेरी तबीयत खराब होती है, मैं खड़ाखट दवाइयां खा के अपने आप को ठीक करने की कोशिश करती हूँ। देखो, मारासा की तबीयत खराब भी हो गई ना तो वो आराम करके रेस्ट करके वो ठीक कर लेंगे, ठीक है? घर में दूसरे लोग भी अपने आप को, धीरे धीरे रिकवरी हो जाती है। हम लोग कैसे करेंगे? हमको कोई देखने वाला नहीं है। आर वी क्लियर पूजा? आंटी, फिर सो इसका क्या प्रायश्चित लेना होता है जाके, मतलब जैसे मंथली अगर लिया अभी हमारा। प्रायश्चित ले लो, और प्रायश्चित में ना मारासा को ये बताओ, तो मारासा तुमको अगेन इसका यही बोलेंगे कि कैरी फॉरवर्ड, प्रीपोन पोस्टपोन्ड वाला सिस्टम, ठीक है? सो पूजा, ये वाला प्रीपोन पोस्टपोन्ड इज अ गुड ऑप्शन, ठीक है? पर प्रायश्चित लेना पड़ेगा पूजा। पूजा, हमको ये छोटी सी बात लगती है, बट पता है विराधक बनने के यही यही तरीके होते हैं, यही यही रीजंस होते हैं। नहीं आंटी, प्रायश्चित तो लेने का है माइंड में कि अगर नहीं किया तो लेना ही है। नहीं नहीं लेना, लिख लिख दो ना। मैं तो हाँ, क्या करती हूँ, श्रावक के जो 12 व्रत की जो किताब है ना, उसका लास्ट पन्ना मेरा यही है, जो आचार्य भगवान के पास जाने वाले हैं गड़बड़ा मचाने के लिए। तो तुम बोल रहे हो ना महीने में लिया और महीने में मैं नहीं कर पाई, ठीक है? अरे तुम क्या, तुम बीमार नहीं भी पड़ी, घर में कोई बीमार पड़ता है, बेड रिडन कंडीशन में है, कैसे कर लोगी समाई? तुम कुछ नहीं कर पाओगी, ठीक है? तुम सोफे पे बैठ के या संवर भी लोगी, राइट? संवर ले लोगी पर समायक नहीं ले पाओगी। 48 मिनट्स में क्या वो मेड आके बोलेगी कि उनकी ये तबीयत खराब हो रही है, क्या कर लोगी? तुमको समायक तोड़नी पड़ेगी, राइट पूजा? सो एज आई एम जस्ट सेइंग,
कई चीजों में ना आगार इस तरह से फिटेड रखो। पूजा देखो, तुमको खुद को दिख गया ना कि मैंने गड़बड़ मचाई, इसका मतलब आगार पे नॉनसेंस नहीं गए। फ्यूचर प्रिडिक्शंस क्यों नहीं कर सकते हो? फ्यूचर प्रिडिक्शन देखो ना, ठीक है। हाउ आई वुड डू इट इज, साल भर की मैं समाइक लेती हूँ, और मैं वैसे प्रायश्चित में भी समाइक लेती हूँ, तो मुझे ये भी पता होता है कि मैं ज्यादा अपने आप को हीरो समझ के बड़ी बड़ी नंबर्स नहीं लेके आ सकती हूँ, ठीक है। तो मैं छोटे नंबर लेके आती हूँ। फिर मुझे होता है उस आचार्य से प्रायश्चित लिया था, उसका ये इतनी समाइके, उस आचार्य से प्रायश्चित लिया था, उसकी भी ये होता है ना, कभी किसी और चीज के लिए लिया था, उस आचार्य से लिया था, 3 आचार्यों के अलग अलग समाइके फिट होके इतने सारे बन जाते हैं, ठीक है। ऊपर से मान लो मैंने ऐसे करते करते, मान लो मेरी 300 समाइके मेरी हैं, और मैंने साल भर में 9,900 कर ली मान लो समाइके, तो कुछ घाटा तो नहीं हुआ ना, फायदा ही हुआ ना, ज्यादा कर लो, राइट। तो मैं वो बोल रही हूँ ना, लिमिट कम रखो। आर बी वेरी क्लियर, टूटने नहीं चाहिए। और होता है तो मैं साल भर का लेती हूँ, खत्म हो जाते हैं। और हर चीज में प्रीपोन पोस्टपोन वाला क्लॉज डालो, कि मैं प्रीपोन कर सकती हूँ, मैं अगले महीने में ट्रांसफर, अगले साल में ट्रांसफर, मतलब अगले महीने में ट्रांसफर कर सकती हूँ। होता है ना कि मान लो मैंने इस महीने ज्यादा कर दिया, तो गेट ट्रांसफर टू द नेक्स्ट मंथ, या पहले मैं कर लूं ऐसा, उसको मैं प्रीपोन पोस्टपोन बोलती हूँ, ठीक है। और उसमें भी दवाई पानी का आगार रखो। इमरजेंसी के अंदर तुम्हारे घर वाले ही तुम्हारे मुंह में कोई दवाई डालेंगे जबरदस्ती, राइट, या पानी डालने की कोशिश करेंगे या कुछ इमरजेंसी में, राइट, क्योंकि वो बचाना चाहते हैं ना, वो तुम्हारा व्रत भंग तो नहीं करना चाहते। वो सब क्लॉजेस रखो। अब मैंने पचकान समझा दिया, अब उसके अंदर से चीजें कर रही हूं, तो आप सवाल पूछो, आपको जो पूछने हैं। पूछना है कोई? जो मैंने इंफॉर्मेशन दी, बताइए, क्या ये इंफॉर्मेशन आप लोगों के पास नहीं थी? फिर भी आपको ये लग रहा है ओ माय गॉड, ये तो मैंने क्लॉज नहीं किया। पचकान जब ले लिया और उसको कर लिया ना, तो पचकान करने में ना रसायन किया कि नहीं किया। जैसे मैंने, यदि आज मैंने हरि का त्याग किया, मतलब मैं वेजिटेशन नहीं खाऊंगी, तो मैंने पूरा दिन ढेर सारा खाना खाया। क्या खाया? दालें खाई, रोटी खाई, चावल, मैं बहुत कुछ खाया, पर मैंने क्या नहीं खाया? वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ये सब चीजें नहीं खाया, ठीक है। तो मैंने पूरा दिन दबा के खाया, बहुत खाया। बट क्या मैंने ये हैप्पीनेस जताई कि मैं आज अभयदान दे चुकी हूं, एक करण एक योग से, करूं नहीं काया से, राइट। क्या नहीं कर रही हूं? उन वनस्पतिकाय के जीवों को मैंने क्या बोला? आई विल नॉट किल यू एंड ईट यू, राइट। आई माइट किल यू टू फीड माई फैमिली मेंबर्स। आई माइट किल यू, याद है? क्योंकि मैं 2 करण 3 योग से नहीं ले रही हूं, याद रखना। मैं खुद नहीं खा रही हूं, वो बात है, ठीक है। मैं आपको मार के खुद नहीं खाऊंगी, पर मार के अपने घर वालों को खिलाऊंगी, ये भी याद रखना, वनस्पति काय को, ठीक है। तो खुश तो हो कि आज एक दिन मैं ये नहीं कर पा रही। तो मेरा सवाल है, जब व्रत लेते हो तो क्या रसायन लाते हो? उस वो व्रत का मैंने कितना ग्रेट चीज किया है, ये मान नहीं आ रहा है। देखो, ये मान नहीं कर रही हूं मैं, ये मान नहीं कर रही, मैं व्रत को ग्रेट बोल रही हूँ। मैं अपने आप को ग्रेट नहीं बोल रही हूँ। मैं समायक करती हूँ, तो मैं क्या बोलती हूँ? वाओ, मैं आज एक समायक कर पाई। मान नहीं कर रही हूँ। मैं 48 मिनट्स तक यूनिवर्स के सब चीजों को क्या बोला है? मुझे संसार नहीं चाहिए, मुझे आत्मा को मोक्ष भेजना है। 48 मिनट्स तक मैं किसी को हर्ट नहीं करूंगी, वो भी 2 करण 3 योग से। इस बात की खुशी है कि ये मौका नहीं आने मिलने वाला मेरे को वापस, ये चीज का, राइट। किसको मौका मिलता है? सिर्फ मनुष्यों को। कभी साधु जानवर भी समायके करते हैं? नहीं। तो आप बोलोगे हाँ, ढाई द्वीप के बाहर जो तिर्यन श्रावक हैं वो करते हैं, पढ़ाई द्वीप के अंदर तो नहीं करते हैं ना, राइट। सो आपको यदि मौका मिला है मनुष्य में ही, बेटा मर के ना देवलोक में जाओगे, तिर्यंच में जाओगे, नारकी में जाओगे, कहीं नहीं कर पाओगे आप लोग ये समायके। बहुत रेयर चीज है जो आप कर पा रहे हो समायक, राइट। और वैसे भी आप लोग की उम्र कितनी है? 100 से ज्यादा तो जीने नहीं वाले हो, राइट। इतना तो ऑलरेडी जी चुके हो, तो बचे कितने? उतने टाइम ही है आपके पास है समायक करने का। उसमें से यदि कर पा रहे हो तो थैंक यू तो मनाओ, वाऊ तो बोलो, वाऊ भगवान मैं ये कर पा रही हूं। मर के मान लो मैं देवलोक में भी उत्पन्न हुई, आई वोंट बी एबल टू डू दिस। क्या नहीं कर पाऊंगी?
रात्रि भोजन करता है देवलोक में कोई जीव? हाँ, समायके कर रहा है देवलोक में कोई जीव? तीर्थंकर नहीं। नाम गोत्र बांधा हुआ जीव देवलोक में बैठा है ना, वो भी ये सब काम नहीं कर पा रहा है, पता है? हाँ, आप समझो, आपको ये करने को मिल रहा है, सामायिक व्रत पचखानी करने को मिल रहा है ना, आपको नहीं समझ में आ रहा। ये आपकी बहुत जबरदस्त पुण्यवानी है, बहुत कम लोगों को मिलती है, किसी को नहीं मिलती है ये। देवलोक में नारकी तिर्यंच किसी को नहीं मिलती है, बहुत कम लोगों को मिलती है। वो अपॉर्चुनिटी आपको मिली हुई है, कर लो। अहोभाव तो ला, अहोभाव का मतलब समझ में आया? अप्रिशिएटिंग दैट व्रत, नॉट अप्रिशिएटिंग मी, कि मैं ये कर पा रही हूं। थैंक गॉड भगवान, क्या मतलब ये मैं इतनी मतलब निर्जरा इतनी कर पा रही हूँ बिकॉज ऑफ दिस व्रत, और मैं ये कर पा रही हूँ, थैंक गॉड भगवान फॉर दैट। अरे जैसे जैसे बूढ़े हो गए ना, मेडिकल प्रॉब्लम्स आएंगी ना, कभी पस पड़ जाएगी पेट में, कभी कुछ हो जाएगा, कभी यहाँ मेडिकल प्रॉब्लम होगी ना, सूत्र भी नहीं पढ़ पाओगे, जो आगम रीडिंग जिसको हम बोलते हैं ना, अर्धमागधी भाषा वाला, वो भी नहीं कर पाओगे। फिर क्या होगा? वो भी निर्जरा बंद हो गई, कोई और तरीके से निर्जरा करने बैठोगे फिर। तो अभी जब कर पा रहे हो, थैंक यू कर रहे हो। ये वही वर्ड्स हैं जो सूत्र में, कौन से वर्ड्स हैं जो जो महावीर स्वामी भगवान के मुंह से निकले, गणधरों ने उसको कंसाइज किया, राइट? आज्ञा। छोटा बना के, छोटा बना के क्या किया, तुम लोगों को दिया। ये वही वर्ड्स हैं, याद रखना। हाँ, मैं कितनी रेयर चीज है जमीकंद कि भगवान के मुंह से। क्या पूजा? मैं जमीकंद के लिए बोलती हूँ आंटी। जिस दिन भी मैं अगर तो करती हूँ पच खान तो तो बोलती हैप्पी हूँ। होती हो? हाँ, और बोलती हूँ कि वो दिन मेरा धन्य होगा जिस दिन मैं मतलब पूरा जमीकंद का त्याग करूं। एक ही दिन तो कर पा रही हूँ, कौन सी ग्रेट बात है, रोज तो खा रही हूँ, एक दिन कर लेती हूँ। बट वो दिन मेरा धन्य होगा जिस दिन मैं पूरा जमीकंद का त्याग कर दूं। देख, तो उस दिन है ना, तू ये सोच रही है कि एब्सोल्यूट क्या होना चाहिए, कि जिमिकन का 100% त्याग होना चाहिए फॉर लाइफ, राइट? अभी मैं नहीं कर पा रही, अभी मैं एक दिन के लिए कर पा रही हूँ पर मंथ, राइट? सो ऑल दोस पैरामीटर्स आर फाइन, पर ये हर व्रत के लिए होना चाहिए ना पूजा, राइट? अप्रिसिएशन फॉर वो दैट उस व्रत। चीज में मुझे बहुत रसायन आता है कि नहीं, मुझे मतलब वो जीवों के लिए, हाँ, बाकी का तो मैं कभी ये नहीं। बोल रही हूँ कि जिस दिन जो व्रत लेते हो ना, सारे काम छोड़ के ना पहले तो उस चीज को अप्रिशिएट करो, राइट? आर वी वेरी क्लियर? ब्रह्मचर्य का व्रत भी मनुष्य ही लेता है ना, नारकी देवता, जानवर। जानवर की तो बेचारों की लाइफ ही ऐसी घटिया, मैं क्या बताऊं, वो क्या बेचारे व्रत लेंगे, राइट? हाँ, रेयर अपॉर्चुनिटी अब जस्ट आस। मनुष्य, मनुष्य हैं कितने, कुछ भी नहीं है, राइट? मैं ये बोल रही हूँ, रेवती गाथापति ने महावीर स्वामी भगवान को खाना दिया था ना, जब उनकी मेडिकल प्रॉब्लम्स आई थी, तो उससे तीर्थंकर नाम गोत्र नहीं बंधा था, याद रखना। उन्होंने वो खाना लेके चले गए ना, उसके बाद उनको बहुत सोच सोच के महावीर स्वामी भगवान के प्रति बहुत पूज्य भाव आया। क्यों? कैसे पता लग गया मेरे मन की बात? ओ, देन ही मस्ट बी द राइट गाय, देन ही माइट बी राइट। तब उनको सुदेव सुगुरु सुधर्म पे मतलब सम्यक दर्शन स्पर्शा, अभी तो सम्यक दर्शन स्पर्शा है, तीर्थंकर नाम गोत्र नहीं बांटा। उन्होंने उसको अप्रिशिएट करना चालू किया। वाओ, आई एम सो लकी, आई एम सो हैप्पी दैट आई वाज एबल टू डू दैट। ठीक है? हाँ, अच्छा हुआ मैंने दिया, राइट? अच्छा हुआ, ये चीज उनके मेडिकल प्रॉब्लम में हेल्प करेगी, उनकी तबीयत ठीक करेगी। दैट रसायन हेल्प्ड हिम डू निर्जरा मोर, और वो रसायन से तीर्थंकर नाम गोत्र बंधा। आपको क्या लगता है, पचकान करने से इतना फायदा, राइट? रसायन करने से कितना फायदा? ज्यादा फायदा। ज्यादा नहीं, क्या पता संख्यात नहीं, असंख्यात और अनंत गुना फायदा भी हो सकता है। ठीक है? हाँ। अरे ये तो छोड़ो, कोई अट्ठाई करता है और मैं जाती हूँ और आपकी तारीफ करती हूँ, यार ये बंदा तो यार अट्ठाई करके, कितनी निर्जरा करके कितनी जल्दी मोक्ष में जा रहा है, राइट? यार मैं नहीं कर सकती हूँ, मैं अनुमोदना करके मैं कितनी निर्जरा कमा के आगे जा सकती हूँ, राइट? अहोभाव, अनुमोदना, ये रसायन लाना प्रत्याख्यान के बारे में, ये कौन करेगा? ये कोई फिजिकल एक्टिविटी है? पचकान क्या फिजिकल एक्टिविटी है? एवरीथिंग इज अ माइंड गेम। मैं आपको बोल रही हूँ, सम्यक दर्शन सहित व्रत पचखान करना है आपको। वेयर इज द माइंड गेम? माइंड का कहाँ है जॉब? सोचो आपने कौन कौन से पचकान लिए हैं।
थैंक गॉड मैं 14 नियम आज कर पाई। आप बोलोगे जितने बड़े व्रत रखो, मुझे प्रॉब्लम नहीं है। 14 व्रत में ना आप वो, सॉरी 14 नियम में आप जितने भी बड़े व्रत रखो, कौन मना करता है? व्रत बड़े, राइट, लो, पर रसायन लाओ ना, रसायन लाओ। आर वी वेरी क्लियर? तो व्रत के अंदर ये सारे पैरामीटर्स देखना। आप देखोगे जब आप रसायन करते हो ना, तब आपका सम्यक दर्शन उसी से ट्रिगर होता है, क्योंकि सम्यक दर्शन में बहुत ज्यादा मिथ्यात्व के कर्म हटाने पड़ते हैं, तब जाके सम्यक दर्शन होता है। और ये इतने सारे कर्म हटाने का काम सिर्फ रसायन कर सकता है। व्रत व्रत इतना कहाँ कर सकता है? व्रत इतना कर सकता है तो कितने लोग सारे जैनी व्रत पचखान करते हैं? क्या सारे सम्यक दृष्टि हैं? कितने भगवान ने बताया सम्यक दृष्टि कितने हैं? सोच के देखो। हाँ, सो आप जो भी कर रहे हो ना, जो जो आज मैंने अभी बोला, उससे अपनी क्वालिटी बढ़ाओ, अपने व्रत की परफेक्ट करो अपने। ठीक है? किसी को कोई पूछना है? अब मैं वर्ड्स में जा रही हूं। व्रत पचखान करता क्या है? तो भगवान ने बोला, भगवान ने पहली लाइन बोली, प्रत्याख्यान करने से आश्रव द्वारों का निरोध होता है। आश्रव द्वार का मतलब होता है, मैं प्रति समय मेरे ऊपर 8 कर्म, चलो आयुष कर्म को छोड़ भी दो, तो बाकी 7 कर्मों का कर्म आके चिपकते हैं। ठीक है? तो मैं जब व्रत पचखान लेती हूं ना, तो एक तरह की बाउंड्री वॉल बन जाती है कि इतने ही कर्म मेरे को आके चिपकेंगे, उसके बियॉन्ड नहीं चिपकेंगे। ठीक है? तो कर्म आके कम चिपकते हैं। आर वी वेरी क्लियर? तो मैं जब मेरे को कम कुछ चीजें कर्म नहीं चिपक रहे हैं, तो क्या ये कवच रूप नहीं है? 7 कर्म, चलो 7 8 बोलो, कर्मों पे कवच रूप तरीके से ये व्रत ऑपरेट करते हैं। ठीक है? इवन दो इनका काम नहीं है ऑपरेट करना कवच रूप में, क्योंकि कवच एक पुण्य प्रकृति है। पर कर्म आके कर्म चिपकते हैं उस अपेक्षा से। तथा स्वभाव से जीव कर्म बांध रहा है, पता है? तथा स्वभाव से। ठीक है? एक इंद्रिय का जीव वो ऐसी निद्रा में सोता है, स्थानगत निद्रा भी रहती है उन लोगों की, ऐसी निद्रा में सोता है, वो क्या बेचारा कर्म बांधेगा, क्या बेचारा वो करेगा? फिर भी उसके भी 7 8 कर्मों का बंध हमेशा रहता है। राइट? आप एक ऐसे हो जो इसको कम कर सकते हो, आप में ये रेयर क्वालिटी है। असंगी असंगी होते, राइट, तो कर पाते। ये तो छोड़ो, आप संगी भी हो, लेकिन आपका ब्रेन डैमेज हो जाता है, आपको एल्जाइमर्स हो जाता है, आपको होता है ना कहीं ऐसी मेंटल डिसऑर्डर्स हो जाते हैं जिसमें आपको समझ आना बंद हो जाता है, तो भी ये सब बंद हो जाएगा। मतलब आपको तो वेट भी नहीं करना है कि आप मर के असंगी बनो। आप तो इस भव में भी आपका ब्रेन डैमेज होता है, तो आपका ये सब व्रत पचखान बंद हो जाते हैं। इट्स अ वेरी रेयर अपॉर्चुनिटीज। गॉट इट? जैन धर्म को ना करने को मिल रहा है ना आसानी से, तो आपको लगता है हाँ मैं तो करती रहती हूँ। नहीं, आसानी से नहीं मिल रहा है, बहुत जबरदस्त पुण्योदय है। सोच के देखो, ओलंपिक्स में आप जाओ और उसमें गोल्ड मेडल मिल जाए आपको किसी भी चीज में, राइट, तो आप क्या बोलोगे? समझोगे ना कि यार वेरी रेयर, पूरे वर्ल्ड में, वर्ल्ड की पॉपुलेशन देखो, आई गॉट द गोल्ड मेडल, मतलब नंबर 1 में, राइट? तो ये भी यही है। जैन धर्म आप समाय कर पा रहे हो ना, ये वैसे ही है। मनुष्य कितने सारे जीवों के कंपैरिजन में देखो, जितनी वर्ल्ड पॉपुलेशन है उसमें एक आदमी को गोल्ड मेडल मिल रहा है, ठीक है, ओलंपिक्स में। उससे अनंत गुना ज्यादा लोक में जीव हैं, उसमें से मनुष्य कितने, देखो परसेंटेज, उसमें से जैनी कितने, उसमें से सम्यक दृष्टि कितने, उसमें से व्रत पचखान करने वाले कितने, देखो कितनी रेयर अपॉर्चुनिटी मिल रही है। कभी सोचा है? हमको तो ना ये हजम करके बैठ जाते हैं, हाँ ये तो हम करते ही हैं। नहीं करोगे, अभी करने को मिल रहा है, कल का भरोसा नहीं। कल पेट खराब हो जाता है, सर दर्द हो जाता है, बुखार चढ़ जाता है ना, घर वाले करने देंगे समाय के और ये व्रत करने देंगे? सब बंद हो जाएगा 1 मिनट में। अंतराय कर्म का 1 मिनट में उदय आ सकता है, असाता का भी उदय में आ सकता है। कुछ नहीं तो आपका ब्रेन डैमेज हो सकता है, ज्ञानावर्णी कर्म का उदय हो सकता है।
इस वजह से उत्साह में अभी व्रत पचखान करो, बहुत उत्साह में, बहुत उत्साह में। रसायन पे ज्यादा कंसंट्रेट करो। कुछ नहीं ना तो एक समय के ना रोज उसकी फिट करो। जिस चीज का पचकान लिया हुआ है ना उस चीज का रसायन फिट करो, एक समय को उसमें करो। आप बोलोगे मैंने तो कुछ एक्स्ट्रा व्रत लिए नहीं है, मैंने तो 14 नियम ही बस मैं रोज लेती हूँ, मैं तो और ज्यादा कुछ लेती नहीं हूँ। तो ठीक है, 14 नियम पे रसायन लाओ। 14 नियम भी कोई छोटी चीज नहीं है। महाराज साहब तो ऐसे डायलॉग मारते हैं ना, पहाड़ राई का नहीं, एक पहाड़ जो था राई का रह गया आस्त्रव के अंदर, ऐसे वो डायलॉग सुनने में आते हैं। तो उस पे रसायन लाओ ना। बट आई एम जस्ट सेइंग, रसायन काम कर रहा है, व्रत इतना काम करता है, रसायन इतना सारा काम करता है। ठीक है, आउटपुट चाहिए ना आपको, निर्जरा चाहिए ना, बढ़ाओ निर्जरा। रसायन चाहिए मुझे। गॉट इट? आप में से कितने लोग रसायन लाते हो हर तपस्या पे, हर जो भी कुछ करते हो? तो कितने लोग करते हो? कभी आती है रसायन, कभी नहीं आता है। नहीं। मेक इट अ जॉब, मेक इट एन एफर्ट। अदरवाइज वो तपस्या क्या किया उसने? हाँ। हर बार एफर्ट मार, मैंने बोला ना एक समय साइड में रखो कि मैंने जो जो व्रत लिया ना मैं उस पर रसायन करूंगी। ठीक है, हम्म। मैंने कुछ नया ज्ञान सीखा और मैं उस पर रसायन लाऊंगी। ठीक है, जैसे मैं ज्ञान के लिए भी बोलती हूँ, कभी ज्ञान करो ना तो क्या करो? थैंक यू करो भगवान, इतना बड़ा साइंस दे दिया यार भगवान, ये क्या क्या ज्ञान दे दिया आपने। ऑब्वियसली केवल ज्ञान वाले के पास तो सारे ज्ञान है, वो तो उनका काम है देना। पर मेरा काम, मेरा विनय जनरेट हो रहा है ना, तो मैं क्या करती हूँ? आराम से बैठ के, भगवान ये क्या ज्ञान दे दिया, क्या बता दिया आपने। राइट? मेरे को जिस दिन अनेकांतवाद की थियोरी समझ में आई थी ना पहली बार, तो मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि मैं अनेकांतवाद की थ्योरी के बारे में सोचूं कि कितनी ग्रेट थ्योरी मुझे समझ में आने लग गई है। अचानक एक दिन, अचानक शाम को अचानक सब कुछ समझ में आने लग गया था। राइट? मैं उन पे कॉन्सेंट्रेट करूं या मैं भगवान को बोलूं, भगवान वाओ मैन व्हाट अ थ्योरी यू गेव, व्हाट अ थ्योरी, इट्स अ गेम चेंजर, इट्स लाइक आउट ऑफ द वर्ल्ड। राइट? नाउ एवरीथिंग मेक सेंस। डू यू अंडरस्टैंड? हाँ, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा था भगवान की बैठ के तारीफ करूं, विनय करूं और वाओ बोलूं, क्या ज्ञान दे दिया, क्या साइंस दे दिया, क्या चीज दे दी। उसको थैंक यू करूं कि जो ज्ञान दिया है उन्होंने अनेकांतवाद, उसकी तारीफ बैठ के करूं कि वो थियोरी कितनी ग्रेट है। मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा है, लाइक जगलिंग। राइट? और इस बीच में मुझे बच्चों का खाना देना था, संदीप को देखना था, सारे काम डू आई हैव टू डू ऑल दिस थिंग, व्हाई कांट आई जस्ट डू दीस टू थिंग्स। राइट? तो ज्ञान जितना करने को बोला जाता है ना, उतना ज्यादा महावीर स्वामी भगवान को थैंक यू भी किए। थैंक यू इन द सेंस, वाओ, नॉट एज अ थैंक यू बट लाइक, भगवान क्या ज्ञान था आपका, इस ज्ञान से आपने मेरी जिंदगी कैसे चेंज की, आप मेरे को कैसे हलुकर्मी बना रहे हो। भगवान आप मेरी कितना निर्जरा करा रहे हो, सही तरीके से सोचना सिखा रहे हो। भगवान मुझे पता है आप मुझे मोक्ष भेजने की पूरी तैयारी कर रहे हो। भगवान थैंक यू फॉर ऑल दैट थिंग्स। ये सब चीजें बोलने में उतना टाइम लगाओ जितना ज्ञान में दे रहे हो। इट्स नॉट द ज्ञान, it's the rasayan, it's always the rasayan. तीर्थंकर नाम गोत्र is not possible without रसायन। देखो हर जगह उत्कृष्ट रसायन आवे तो, ऐसे डायलॉग वर्ड्स हमेशा फिटेड होते हैं उस हर चीज के पीछे। तो प्रत्याख्यान करने से आश्रव द्वारों का निरोध होता है। ठीक में आ गया? नेक्स्ट है, प्रत्याख्यान करने से इच्छा का निरोध होता है। मेरी वो चीज की इच्छा ही खत्म होती चली जाती है। आशुमा जी, राइट? या मतलब दिस इज सो अमेजिंग व्हाट यू जस्ट सेड। नो, हम तो कभी भी नहीं सोचा इस बारे में कि वट एवर वी डू, कोई भी धर्म की एक्टिविटी करें, वी शुड उसका रसायन लाके थैंक गॉड फॉर एवरीथिंग, वट एवर छोटे से भी नियम पचखान। आप एंड आगम देखो, आगम में रसायन को इंपॉर्टेंस दे रही है। रसायन इज सोचने का अहोभाव, वाओ, दैट इज मोर गिवन मोर इंपॉर्टेंस ममता जी। राइट? और ममता जी, अम, मेरे जैसा आलसी आदमी जो ज्यादा तप नहीं कर सकता है ना, उसको पता है शॉर्टकट्स क्या चाहिए। तो हम क्या करते, करते थोड़ा है और रसायन ज्यादा लाके निर्जरा कर लेते हैं। समझ में आया? सो उसके लिए आपको हमारे लेवल का आलसी बनना पड़ेगा, तब जाके आपका ये दिमाग खटकता। नहीं आशुमा जी, लाइक इवन अगर हम लोग कभी कभी कुछ करते हैं आयन बिल या काशना, तो मतलब, और अगर हम रसायन साथ में करें तो कितना उसका ज्यादा बेनिफिट है। जो हम सिर्फ वो करके आराम से बैठ के कुछ भी नहीं सोचते उसके बारे में कि हम जो कर रहे हैं, दिस इज समथिंग गुड एंड वी हैव टू थैंक गॉड कि हम ये कर पा रहे हैं।
हाँ, और जितने एग्जाम्पल से थैंक यू करो ना, अहोभाव लाओ, उतना ज्यादा अच्छा। किसी बात पे ना कुछ, आजकल मटर बड़े अच्छा आ रहे थे तो मैं मटर खा के आई वाज लाइक गोइंग वाओ वाओ, राइट। हाँ, तो मैं ऐसी सोच रही थी कि इस टाइम में मटर का कौन पचकान करता है, मटर को कौन छोड़ता है, राइट। इस टाइम में हरि का त्याग कौन करता है, ब्लडी 2 दिन यदि मैंने हरि का त्याग किया तो 2 दिन मटर खाने के वेस्ट, मतलब खराब हो जाएंगे। आई वाज लाइक जस्ट थिंक ठीक है, ऐसी सोच रही थी कि हरि का त्याग नॉट इन विंटर्स, राइट। अभी नहीं कोई करता, बाद में करेंगे, गर्मियों में वैसे ही घटिया सब्जी आराम से किया जा सकता है हरि का त्याग, अभी नहीं करना, विंटर्स है, अभी नहीं करना। फिर मैं सोच रही थी कि ऐसे कई लोग हैं जिनके बॉडीली बीमार हो गया है, राइट, बिकॉज आई रिमेम्बर माई ओन रिलेटिव, उनको कैंसर की वजह से ना कुछ रेडिएशन में कुछ गूफा हुआ, एंड उनकी जो आंतड़े होती है ना, जिसको इंटेस्टाइन्स बोलते हैं, उनका इतना मेसअप हो गया कि वो कुछ खा ही नहीं सकती थी। तो एंड के ना 5-6 महीने तो ऐसे थे कि उनको मतलब ड्रिप्स चढ़ते थे और उसी से वो सरवाइव किया। तो वो कब तक करेंगे, धीरे धीरे डिटोरिएट हो गई सिचुएशन, उनकी डेथ हो गई। इंटेस्टाइन्स स्टॉप्ड वर्किंग, इंटेस्टाइन्स खराब हो गई, ठीक है। तब वो हमको देख के बोलती थी कि तुम ये जो खा, पता, शी वाज फंक्शनिंग नॉर्मली, राइट, बट खा नहीं सकती है, देयर इज नथिंग विच विल गो इन अ बॉडी। हम ये जो खा रहे हैं ना, इसको हम बहुत कैजुअली ले रहे हैं, राइट। ये भी पुण्य प्रकृति की वजह से हम खा पी रहे हैं, समझ में आया। हाँ, और दशवी कालिक सूत्र के जो 4 पहले अध्ययन बच जाने वाले हैं ना, उसमें एक चीज बोला जाता है कि जब वो स्टेज आ गई कि जब आप खा ही नहीं सकते, तब व्रत पचखान करके कोई आउटपुट नहीं निकलेगा। अभी जब आप खा सकते हो ना, तब पचकान करो तो उसकी प्रोडक्टिविटी, मतलब उसकी वैल्यू रहती है, ठीक है। गॉट इट। तो मेरे जैसे लोग क्या सोचते हैं, विंटर में नहीं हरि का त्याग करते, कुछ और करते हैं, ठीक है, ये मेरे जैसे लोग करते हैं, ठीक है। पर असली असली मेन चीज तो यही है, ये समझना कि पुण्य उदय है ना, इसलिए खा रहे हैं। पुण्य का त्याग करने से निर्जरा होती है, ये बार बार सोचो, पुण्य का त्याग करने से निर्जरा होती है। तो मेरे को मटर क्यों मिल रहे हैं, पुण्य की वजह से। कई लोग ऐसे भी मेडिकल कंडीशन में हैं जिनका पुण्य का उदय नहीं है, ठीक है। उनका राइस ट्यूब से, नाक से, राइस ट्यूब से उनका खाना बॉडी में जाता है। सोच के देखो, ये सब चीजें हो रही है दुनिया में, ये सबकी हो रही है, ठीक है। उनको तो मटर का टेस्ट नहीं आ रहा है ना मुंह में, राइट। और मैं क्या कर रही हूँ, पुण्य का त्याग करना नहीं चाहती हूँ, मैं पुण्य का त्याग नहीं करना चाहती हूँ ना, तो कहाँ हो रही है मेरी निर्जरा। समर में तो मटर मिलते ही नहीं है। हाँ, तब मैं हरी का कर लूंगी। समझ में आ गया। ये सारे पैरामीटर्स सोचो, रसायन इज एवरीथिंग। आपने जो अभी तक व्रत किए हैं ना, उसको भी अप्रिशिएट कर सकते हो, अभी तक पास्ट में जितने किए हैं। भगवान आपके ज्ञान से ना मैं इतने टाइम तक इतना इतना कर पाई, भगवान थैंक यू फॉर दैट, ठीक है। हाँ, याद रखना, व्रत फ्यूचर में कर लूं ये मांगना नहीं है, क्योंकि वो पुण्य प्रकृति हो जाएगी, मांगनी हो जाएगी, वो नहीं मांगी जाती। मैंने बताया ना, व्रत कभी निर्जरा, सॉरी, सम्यक चारित्र मांगा नहीं जाता है, राइट, क्योंकि वो लक्ष्य नहीं है। सम्यक ज्ञान मांगा नहीं जाता, क्योंकि वो पुण्य प्रकृति है। वो मेहनत कर सकते हो, पुरुषार्थ करो, ज्ञान में और चारित्र में पुरुषार्थ किया जाता है, मांगा नहीं जाता। मांगा सम्यक दर्शन जाता है, क्योंकि सम्यक दर्शन लक्ष्य है, ठीक है। चारित्र मांगा नहीं जाता है, और ज्ञान मांगा नहीं जाता है। ये रूल है, क्योंकि क्यों नहीं मांगा जाता, वो लक्ष्य नहीं है, समझ में आता है। वो बैठ के पुरुषार्थ करके कर लिया जाता है, ज्ञान और चारित्र पुरुषार्थ से अचीव कर लो, मांगा नहीं जाता है। बट जैसे किसी की लंबी तपस्या होती है, तुम अनुमोदना करते हो तो अंदर से अपने आप ही आ जाता है नो कि हम भी किसी दिन ऐसा कर सकें। मनोरथ इज अ डिफरेंट थिंग, मनोरथ इज डिफरेंट देन मांगना, ममता जी। मनोरथ के हम भी किसी दिन ये ऐसा ऐसी करें इज अ मनोरथ, मनोरथ इज ओके। मनोरथ गलत चीज नहीं है, पर मांगना नहीं है, ठीक है। साधु बन जाऊं मनोरथ है, पर लक्ष्य नहीं है। मांगना नहीं है कि मैं साधु बनना चाहिए, मुझे फ्यूचर में साधु बन जाऊं। नहीं, पूरी एनर्जी, पूरी समय की पूरी एनर्जी कहाँ चली जाएगी, साधु बनने में, राइट। पूरी एनर्जी चली जाएगी। और डाल जानी कहाँ चाहिए थी, मिथ्यात्व को हटाने में जानी चाहिए थी ना। मिथ्यात्व के तो कर्म हटे नहीं है, साधु बन के बैठ जाओगे मिथ्यात्व दशा में, राइट। लक्ष्य साधु बनने का नहीं है।
मैंने आपको बार बार बता रही हूँ, ठीक है। सो लक्ष्य मत बनाओ कि मुझे साधु बनना है, ठीक है। मनोरथ रखो, देयर इज अ डिफरेंस। आप सोच, आपको डिफरेंस नहीं समझ में आ रहा मनोरथ और लक्ष्य में? क्या फर्क है रजनी जी, आप बताइए क्या फर्क है, पहले बताइए। मनोरथ तो अब हम उसकी मतलब मनोकामना करते हैं कि भाई मैं ऐसा कर पाऊं, हाँ हाँ, और राइट, मांगना मांग नहीं तो, रहे, डिमांड नहीं है, डिमांड नहीं है। हाँ डिमांड नहीं है, डिमांड गॉट नहीं। इट, डिमांड नहीं है। जैसे तुमने डिमांड की ना, जो भी तुम धर्म साधना करोगे ना, वो उस चीज, उस कर्म के पीछे पड़ जाएंगे। इसको साधु बनना है, इसको साधु बनना है, इसको साधु बनाओ, इसको साधु बनाओ। वो सिचुएशन ऐसी क्रिएट कर देंगे कि तुम साधु बन जाओगे, राइट। पर जी। भाई वो कभी लक्ष्य था ही नहीं। लक्ष्य क्या था? समय। सम्यक दर्शन सहित साधु बनने का। तो पहले सम्यक दर्शन चाहिए था, दैट वाज मोर इंपॉर्टेंट। उसके सम्यक दर्शन के लिए क्या चाहिए था? मिथ्यात्व के कर्म हटाने चाहिए थे। तो पूरी साधना जो कर रहे हो उसका एक लक्ष्य करो, मिथ्यात्व के कर्म जाके हटाओ। जैसे ही वो आएगा ना, वो ऑटोमेटिकली श्रावकपना भी ले आएगा, वो ऑटोमेटिकली धीरे धीरे साधुपना भी ले आएगा। ट्रस्ट मी, साधु भी लोग ऐसे ही बनते हैं। जितने भी महावीर स्वामी भगवान के 10 श्रावक थे ना, जो उपासक दशांग के, वो उस भव में साधु नहीं बने, पर अगले भव के अंदर एट सम पॉइंट दे विल टेक दीक्षा और मोक्ष चले जाएंगे। ग्रेजुअल प्रोसेस ऑफ ग्राफ इंक्रीज हो रहा है, समझ में आया? पर मांगा नहीं किसी ने साधु बनने का, और न महावीर स्वामी भगवान ने पुश किया कि यार क्या तुम श्रावक बन के रह गए, साधु बन जाओ ना, ऐसे बोला? नहीं। नो पुश, नो पुशिंग चारित्र, नो फोर्सिंग चारित्र। चारित्र पे कभी फोर्स नहीं किया जाता। खुद को भी नहीं फोर्स करो, खुद को भी नहीं फोर्स करना है। नहीं होता है मत करो। नो फोर्स इन चारित्र। और चारित्र का भी लक्ष्य नहीं है। मनोरथ इज अ डिफरेंट थिंग। मनोरथ का मतलब है आई विश आई डू इट, आई डोंट डिमांड, राइट। ममता जी, मनोरथ का समझ में आ गया आपको? हाँ, यहाँ यहाँ पे डिमांड का मतलब निदान कह रहे हो आप? ऑलमोस्ट लाइक निदान, वेरी मच लाइक निदान। और आपको पता है ना रिंकी दीदी, यदि जो चीज निदान में मांगी जाती है ना, वो चीज मिल जाती है, पर उसका जो मेन जो सार है ना, वो नहीं मिलता है। तो साधु बनना है, साधु बनना है, यदि आप निदान करते हो तो साधु बन जाओगे। सम्यक दर्शन सहित साधु नहीं बन पाओगे, वो नहीं आएगा। ये पता है ना आपको रूल? हाँ, निदान में एक चीज स्टेप कम ही मिलती है, जो मेन एसेंस होता है वो नहीं मिलता है। क्योंकि मेरे को लगता था कि मनोरथ भी तो चाहना ही हो गया ना, कि हम ये चाह रहे हैं कि हम ये बने। चाह रहे हैं पर डिमांड नहीं करे। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन, मतलब मनोरथ इज लाइक अ ड्रीम, काइंड ऑफ अ ड्रीम, यू अंडरस्टैंड, लाइक अ ड्रीम। आई विश, आई विश, ड्रीम, इट्स अ ड्रीम, राइट। आई कैन ड्रीम ऑफ बिकमिंग अ 10 करोड़पति, 20 करोड़पति, 100 करोड़पति, डू यू अंडरस्टैंड? मैं इतना, मेरे पास पैसा आ जाए, ड्रीम करने में क्या जाता है, पर मैं डिमांड नहीं करूंगी। समझ में आया? डिमांड में क्या होता है, मैं निदान करती हूँ, ठीक है। चक्रवर्ती की मैं रिद्धि चाहती हूँ, वो मैं डिमांड कर रही हूँ, समझ में आया? ड्रीम कर सकते हो यार, ड्रीम में क्या गड़बड़ है? ड्रीम तो लक्ष्य तो बनाते ही हो ना, कि मेरे को ये भी बनना है, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, राइट। ठीक है रिंकी दीदी, ड्रीम, आंटी मनोरथ इज लाइक अ ड्रीम। आंटी, निदान में तो धर्म का फल हम ऐसा हो ये मांगते हैं ना, बट हाँ, साधु बनने में हम ये नहीं बोल रहे कि मैंने अगर इतना धर्म किया तो मैं साधु बनूं। तो ये निदान फिर कैसे होगा? वही तो मैं बोलती हूँ ना, निदान कैसे होगा? जो तुम मांगोगे ना, वो आठों कर्मों की जो ऑल्टरेशन होती है ना, वो करना चालू कर देगी। तो मान लो मैं समय के करती हूँ रोज, ठीक है। और मैं ये सोच रही हूँ कि भगवान मुझे सम्यक दर्शन चाहिए, तो मैं, और मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो क्या होगा, सारे जो मेरी जो 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 समय के क्या करेगा, मिथ्यात्व के कर्म जाके हटाएगा, ठीक है। पर मैं ऐसा भी तो कर सकती हूँ ना, समय के करके, भगवान मुझे साधु बनना है, भगवान मुझे साधु बनना है, भगवान मुझे साधु बनना है। आपको लगेगा वो भी तो जैन धर्म की डिमांड है, इसलिए क्या गलत है? साधु बनने के लिए मुझे क्या चाहिए? आई नीड ए इजी लाइफ, जब मैं साधुपना पाल पाऊं, ठीक है, मतलब वो कर पाऊं। तो मैं उस तरह की चारित्र में चली जाऊंगी, किसी वजह से योग ऐसा बन जाएगा कि मैं उस तरह की साधु की का चारित्र में, मतलब वो आ जाए। बट सम्यक दर्शन सहित आएगा कि नहीं आएगा इज नॉट अ गारंटी। गॉट इट? ओके। ड्रीम करना अलग बात है, डिमांड करना अलग बात है, ठीक है। मैं क्या बोलती हूँ 3 मनोरथ में, वो दिन कब आएगा जब मैं कॉकरोच मारती हूँ, तो मेरे को ये बड़ा होता है, वो दिन कब आएगा जब मैं ये, मतलब आई डोंट हैव टू डू दिस नॉनसेंस, डू यू अंडरस्टैंड? हाँ, आता है ना तुम लोगों को?
कॉकरोच तो कुछ ना कुछ तो करते ही होगे ना घर में, पेस्ट एंड ऑल दोस थिंग्स। तो क्या होता है, वो कब दिन आएगा मैं करूंगी। इट इज मोर आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन, इट इज मोर लाइक अ ड्रीम, वाओ दैट्स अ ब्यूटिफुल प्लेस जब मुझे ये सब नहीं करना पड़ेगा, राइट। इट्स मोर लाइक अ ड्रीम। अंडरस्टूड। ओके नेक्स्ट। तो ये सब हो गया, नेक्स्ट लाइन। और किसी को पचकान पे कुछ पूछना है? मनोरथ आत्मा का गुण होता है क्या? नहीं नहीं नहीं, मनोरथ इज जस्ट ड्रीम। आई कैन ड्रीम ऑफ जस्ट 20 थिंग्स, राइट। मैंने बताया ना, आपके 50 ड्रीम्स हो सकते हैं। उसमें ओके। उसमें ड्रीम्स कुछ भी आ सकते हैं आपके। आपके हो सकता है ड्रीम के मैं अमीर बनूं, दैट इज ओके, पर डिमांड नहीं करनी है। डिमांड हो सकता है कि मैं बहुत अमीर बनूं, एक घर बना लूं अपना, अपने घर में रहूं, किराए के घर पे कब से रह रही हूँ, ऐसा भी ड्रीम हो सकता है। सो ड्रीम हो सकता है दैट आई हैव अ थिंग, बट मैं धर्म का फल डिमांड नहीं कर रही हूँ। आप, देयर इज अ डिफरेंस। जैसे ही मैंने बोला कि मैंने धर्म का फल ये हो कि मेरे पास एक घर हो जाए, दैट बिकम्स अ डिमांड। नहीं, संसार की चीज तो नहीं मांग सकते हैं। नहीं, बट वही तो मैं बता रही थी, मनोरथ कर सकते हो। मनोरथ मतलब ड्रीम कर सकते हो, इट्स ओके टू ड्रीम। आई मीन, मेरे बच्चे सुखी हों, घर में किसी की हेल्थ सब ठीक रहे, ये सब मनोरथ है और ड्रीम्स है। यू कैन ऑलवेज डू, ये सब कर सकते हो। समझ में आया? धर्म का फल डिमांड नहीं कर सकते, बट ड्रीम कर सकते हो। इट्स अ गुड ड्रीम, करना चाहिए। इट फॉल्स अंडर द शुभ भाव, ठीक है। ओके। नेक्स्ट लाइन है, प्रत्याख्यान करने से इच्छा का निरोध होता है। ठीक है। क्यों, कैसे इच्छा का निरोध होता है? त्याग करते हैं तो इच्छा का निरोध हो गया। वेरी गुड। सो मान लीजिए मैं नॉनवेज खाती ही नहीं हूं, इसका मतलब पिछले भवों में मैंने ऐसा कुछ हरकतें की थी जिसकी वजह से मैं ऐसी ऐसी हूं कि मतलब मैं नॉनवेज खा ही नहीं पाती हूं अभी, ठीक है। तो फिर महाराज साहब बोलते हैं कि आप नॉनवेज का पचखान कर लो। फिर मैं उनको बोलती हूँ कि महाराज साहब मैं नॉनवेज खाती ही नहीं हूं, तो फिर पचकान करने का क्या फायदा। तो भगवान कहते हैं अभी जो पचकान लोगे ना, उससे फ्यूचर में वो पचकान क्या करेगा, फ्यूचर में जो तुम्हारे खाने की जो लोभ कषाय है, उस पे जाके वर्क करेगा और उसमें नॉनवेज खाने का पचकान को उठा के जीरो कर देगा। समझ में आया? फिर माना साहब बोलते हो कि वो जो कुवसन होते हैं ना, वो उसमें दारू भी आता है, उसमें बहुत सारी चीजें आती हैं। तो महाराज साहब पुश करते हैं कि जब आप उनसे समकित के पाठ लेते हो कि आप ये कुवसन का त्याग कर दो, ऐसा जनरली महाराज साहब पुश करते हैं कि आप कुवसन का त्याग कर दो। तो उसमें आपको दारू का पचकान कराते हो। आप बोलोगे कौन दारू पीता है भाई, मैंने तो बचपन से नहीं पी, कब पी भी नहीं पाऊंगी, राइट। पचकान लो ना, पचकान लो बॉस, पचकान लो, ठीक है। फिर आप बोलोगे मैं वैश्यगमन थोड़ी ना करने वाली हूँ, राइट। आई एम नॉट गोना फॉल देयर इस भाव में, पर इस भाव में नहीं फॉल करूंगी। फ्यूचर की कोई गारंटी है? हाँ, हाउ डू यू गारंटी दैट? पचकान करो, पचकान करो, इच्छा ही खत्म हो जाएगी। देयर विल बी नो डिमांड, देयर विल बी नो थिंग। समझ में आया? पचकान करने से ना फ्यूचर में जाके वो चीज खत्म हो जाती है, ठीक है। आज आप ब्रह्मचर्य का व्रत लेते हो महीने में, जैसे आपने सोच रखा है कि मैं पूर्ण ब्रह्मचर्य दिन में 2 बार, दिन में 2, महीने में 2 पालूंगी, ऐसा करते हो। और रेस्ट ऑफ द डेज मैं मर्यादाओं में रहूंगी, लाइक आई हैव वन हस्बैंड सो आई विल लिव विद दैट हस्बैंड, ठीक है। हाँ, नॉट बियॉन्ड दैट। तो ये ब्रह्मचर्य की मर्यादा की है आपने। ये क्या कर रहा है, आपके वेद मोहनीय कर्म को की निषेक रचना जो फ्यूचर के लिए जो है ना, फ्यूचर में बनी हुई है, उसमें से रसघात स्थितिघात कर रहा है। क्यों? उससे क्या होगा, आपके फ्यूचर में भी वेद मोहनीय कर्म का जब उदय होगा ना, वो इतना प्रगाढ़ नहीं होगा कि आप पागल हो जाओ। कई लोग इतने पागल हो जाते हैं कि लोगों को रेप तक कर देते हैं। आपको पता है ना रेप के में क्या होता है, राइट। उनको पता होता है कि रेप करने का क्या आउटपुट होता है, क्या मिलता है। मुझे मुझे पुलिस पकड़ के लेके जाएगी, मेरा फ्यूचर जेल में बीतेगा, सब कुछ पता होने के बावजूद भी वो रोक ही नहीं पाते हैं। वाई? तो रसायन वो इतना है, ऑलमोस्ट इतने ज्यादा रस उसमें भरा हुआ है, उसका उदय इतना है दैट दे से नो, वी हैव टू रेप समबडी। रेप किया, राइट। तो आप पचकान कर रहे हो ब्रह्मचर्य का, वो आपके वेद मोहनीय कर्म के अंदर रस रस स्थिति को थोड़ा इतना बैलेंस करके रखेंगे। क्योंकि कहते हैं वेद मोहनीय कर्म इतना ज्यादा फ्यूचर में ना बाजा बजा हुआ है ना, उसको सबके कर्मों का, सबका साधुओं का भी बाजा बजा देता है, बज जाता है।
इतना ज्यादा बचा है कि उसमें आप रिडक्शन भी करके रखोगे ना तो भी बहुत बड़ी बात है। सीरियसली उसमें रिडक्शन करके रखो, ठीक है। मेरे श्रावक के 12 व्रत में है कि मैं 1 किलो सोना रख सकती हूँ, राइट। वो क्या कर रहा है, वैसे भी मैं इतनी अमीर नहीं हूं कि भैया मेरे पास 50 किलो सोना हो। मेरे पास मैं फाइनेंशियली इतनी कैपेबिलिटीज नहीं है मेरे पास, ठीक है। पर यदि आप में फाइनेंशियल कैपेसिटी, आप 50 किलो सोना भी रख सकते हो, मैं उसकी भी मना नहीं करती। पर वो करेगा क्या व्रत, पचकान क्या करेगा? लोभ को घटाएगा अगले भाव में। वेरी गुड। फ्यूचर में जो निषेक रचनाएं हैं, जो फ्यूचर में लोभ, कषाय मोहनीय मेरा जब बहुत प्रगाढ़ उदय में है ना, वहां जाके वो लोभ के अंदर में रस को कम करेगा, रस की निर्जरा करेगा। उससे क्या होगा, फ्यूचर में भी मेरे को लोभ आएगा, पर इतना भी लोभ नहीं आएगा कि मैं उसके लिए मर्डर्स कर दूं, गलत। डाकू बन जाऊं, राइट, वो निदान कर कमाई लूं। हड़प लो। ये सब भी बेटा तेरी आत्मा ने अनंती बार किया और अनंती बार करेगा, यदि लोभ कषाय कंट्रोल में नहीं रहा तो। समझ में आया? ठीक है। तो आपको लॉजिक समझ में आ गया। फ्यूचर में जो चीज आपको नहीं चाहिए ना, उसका पचकान लो। मैंने बताया ना मेरे को क्या क्या चीजें नहीं चाहिए फ्यूचर में। मेरे को एक मिक्स्ड किचन खाने में तो बंद करना है मेरे को, राइट। तो मैं क्या करती हूँ, उसके पचकान लेती रहती हूँ और कुछ नहीं करती हूँ, क्योंकि भगवान ने कहा है वैराग्य धीरे धीरे मैं बिल्डअप करूंगा, राइट। इच्छा कम होती चली जाएगी। हम्म। क्योंकि मैं एफर्ट नहीं मारती, मेरी तो इच्छा भी नहीं है, मतलब ऐसी इच्छा भी नहीं है कि ये प्रॉब्लम दिख रही है तो भैया थोड़ा कम तो कर, थोड़ा तो कम कर। मेरी बिल्कुल इच्छा नहीं होती है, मतलब इच्छा भी नहीं है मेरे में। तो इच्छा तो जनरेट हो, उसके लिए मैं ये कर रही हूँ। समझ में आया? इतना बुरा हाल है मेरा। और क्या क्या मुझे चीजें नहीं चाहिए, लिस्ट बनाओ और उसके पचकान लेना चालू कर दो। सोचो एक और होम, मतलब ये होमवर्क को ऐसे भी सोचो, मेरी आत्मा को क्या क्या चीजें डिस्ट्रॉय कर देगी, मेरी आत्मा को क्या क्या चीजें डिस्ट्रॉय कर देगी। लिस्ट बनाओ और उन उन चीजों में ना पचकान लेने चालू कर दो, मतलब मर्यादाओं से मच पचकान। जैसे मैं मिक्स किचन की भी मर्यादाएं रखती हूँ, दिन में 1 बार 2 बार। तो रोज मैं, याद तो आता है कि यार मिक्स किचन में नहीं जाना है, नहीं जाना है भाई। आशिमा जी, जाते नहीं हैं, लेकिन उसका पचकान नहीं लिया, लेना कोई पड़ेगा। फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है। तो आप ले लो, विद 4 महीने में आगार रख के ले लो। हाँ ठीक है। तो कभी मैंने जाते बोला ना, नहीं, हाँ। हाँ वेरी गुड। क्या 5 स्टार्स में नहीं जाते हो? नहीं, बहुत कम, बहुत कम। हाँ जाते हैं, लेकिन बहुत शादी ब्याह कम। तो 5 स्टार्स में आराम से होती है। तो 5 स्टार में यदि शादी हुई तो वो वही, बहुत रेयर 5 स्टार्स होते हैं जिसके जो प्योर वेज होते हैं, ज्यादातर तो मिक्स किचन वाले ही होते हैं। तो हम्म। 5 स्टार में शादियां होती हैं, आप जाओगे, खुद के बच्चों की शादी करोगे, 5 स्टार्स में करोगे, तो क्या नहीं खाओगे? इसलिए आगार भी रखो। मैं ये नहीं बोल रही हूँ मत पचकान लो, पर आगार रखो। ठीक है। महीने के 4 रख लो, तो आपके बच्चे की शादी हुई तो कितने, 4 दिन से ज्यादा थोड़ी ना चलेगी आपकी बच्चे की हाँ शादी। हाँ। ठीक है, इस तरह से कर लो। ज्यादा बात है तो 6 दिन रख लो पचकान, ठीक ठीक है। है। पचकान लो, वेदागार। हर चीज, जो चीज आपको अपने सिस्टम से निकालनी है कि नहीं ये मेरी आत्मा को फ्यूचर में डिस्ट्रॉय कर देगी, इसका पचकान ले लो, ठीक है। मैंने आपको बताया ना, एक बार है ना मेरी स्टूडेंट, कोई मेरे घर आते थे समाइक करने, वो आते थे। तो एक दिन आए और कहते हैं सुबह सुबह ना हमारे अड़ोस पड़ोस में कहीं किसी किसी का रेप वाला केस हुआ था। और कहते जब से, और हम वो उसको जानते भी थे, कहते जब से हमने सुना ना, हम दिमाग में कुछ और चल ही नहीं रहा है। वो इतनी खुद घबराई हुई थी, कहती है मतलब हिली हुई थी, और मतलब कि पता नहीं क्या हो रहा है। तो मैंने कहा आप इतने हिले हुए हो ना, इतने वैराग्य में हो ना, तो एक काम करो, अभी पचकान ले लो कि मैं जिंदगी में किसी का रेप नहीं करूंगी, राइट। तो कहती है मैं औरत हूं, मैं कैसे करूंगी ये सब। मैंने कहा पचकान ले लो चुप करके, राइट। तो कहती है पचकान लेने से क्या फायदा होगा?" मैंने कहा भैया ये वाले जो सिचुएशंस होती है ना, राइट, ये आपकी आत्मा का मन ही नहीं करेगा, ठीक है। ये वेद मोहनीय जो है ना, ये जो ये वाला बहुत ही घटिया चीज है, इतनी घटिया मैं बता नहीं सकती हूँ। देवता भी करते हैं, देवता भी मनुष्य और तिर्यंच के साथ भोग भोगने की इच्छा रखते हैं। मतलब इतना ज्यादा नॉनसेंस है इस फील्ड में। और तिर्यंच का तो बाप रे, ऐसे रेप इज कंसिडर्ड नॉर्मल इन तिर्यंच, राइट।
एक मनुष्य ही है जो फिर भी सिविलाइज्ड सोसाइटी में है, तो लॉ एंड ऑर्डर की वजह से इतना बुरा हाल नहीं है। यदि सिविलाइज्ड सोसाइटी नहीं है, जहाँ गवर्नमेंट और क्या बोलते हैं, जुडिशरी मशीन जुडिशियल मशीनरी स्ट्रांग नहीं है, मतलब पुलिस और जज जुडिशरी स्ट्रांग नहीं है, मतलब जहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर इतना घटिया है, वहां पे भी देखो आप क्या बुरा हाल हो चल रहा है। ठीक है, तो मैंने उसको बोला पहले तो पचकान ले। पहले तो उसको ये नहीं समझ में आया कि मैं क्यों लूं, कैसे लूं, तो मैंने कहा पचकान जो होता है ना, वो फ्यूचर को देखता है। किसको देखता है? फ्यूचर को। फ्यूचर को देखता है। ठीक है, हमने इससे पहले कायोत्सर्ग किया था। कायोत्सर्ग किसको देखता है? पास्ट और प्रेजेंट टेंस को। ठीक है, कायोत्सर्ग में पास्ट में और अभी जो मैं भूतकाल और वर्तमान काल के वेरी गुड दृश्यों का। हाँ, तो पास्ट को और प्रेजेंट के कर्म जो मैंने गलतियां की हैं उसको मैं निर्जरा करता है। पचकान जो है ना, फ्यूचर को प्रोटेक्ट करता है। समझ में आया? हम्म। आप आर्य देश में हो, हाँ, क्यों? क्योंकि आपने व्रत पचकान पाले हैं। वो एक था ना, वो कौन सा था मुझे याद नहीं आ रहा, आद्र कुमार। आद्र कुमार अनार्य देश में उत्पन्न हुआ, याद है? वो बार बार वो गड़बड़ होता था, राइट? जी। क्यों अनार्य देश में उत्पन्न हुआ? इतना धर्म धर्म करने वाला जीव वहां अनार्य देश में क्यों उत्पन्न हुआ? व्रत भंग करने की वजह से अनार्य देश में उत्पन्न हुआ। आपको पता है आर्य देश कितने हैं? सिर्फ 25.5 आर्य देश है, बाकी सब अनार्य हैं। आप आराम से बेटा अगले बार में ना अनार्य में ही उत्पन्न होंगे, यदि व्रत पचकान भंग करोगे तो। आर्य देश कितने हैं आशिमा जी? 25.5। सारे। ये मत पूछना अनार्य देश कितने हैं, आई डोंट नो। टोटल हाँ, 32,000। टोटल 32,000 देश हैं, उनमें से 25.5 सिर्फ है, बाकी सारे अनार्य हैं। 32,000। वाओ, वाओ, देखो इंफॉर्मेशन देखो, प्रोसेस द डेटा। और आपको पता है बाय बाय चांस आप लोग 25.5 के अंदर उत्पन्न हुए हो, बाय चांस कोई बहुत जबरदस्त कर्म की वजह से आप गलती से जैन कुल में उत्पन्न हो गए हो, याद रखना, राइट? और बाय चांस ऐसी ऐसी सिचुएशन है कि आपको महावीर स्वामी भगवान का ज्ञान आपको मिल रहा है। चिंता बाई मत करो, चांस ये क्यों आशिमा जी? मेहनत करी बहुत रही ना किसी भाव में, तभी तो मिला है। बाय क्यों बाई चांस मतलब, चांस? हाँ हाँ, बहुत पुण्य प्रकृति का उदय है, दैट्स व्हाट आई बिल्कुल मीन। बिल्कुल। वेरी वेरी रेयर फिनोमेना, वेरी रेयर फिनोमेना। होता नहीं है ये वापस नहीं होता है। महावीर स्वामी भगवान का भी जीव मरीचि के बाद है ना, बहुत बार मनुष्य बना, बहुत बार धर्म भी पाला, पर जैन धर्म नहीं पाला। पता है उसको, तीर्थंकर का ज्ञान नहीं मिला उसको, पता है? हाँ, तीर्थंकर का ज्ञान नहीं मिला उसको, कितने भवों तक वो ब्राह्मण रूप में रहा। वो भी आपका हाल हो सकता है। उसने धर्म भी किया, उसने दीक्षा भी ली, पर जैन दीक्षा नहीं ली उसने, भगवती दीक्षा नहीं थी उसकी। ठीक है, आशिमा जी, तो औरों से भी थोड़ी हमारी ज्यादा पुण्याई है कि आप हमें गाइड कर रहे हो। थैंक यू फॉर दैट, बट नहीं, आपको महावीर स्वामी भगवान का ज्ञान मिलना था, क्या क्या पता ये पुण्यवानी आपकी थी, राइट? तो आप मैं बीच में आके निमित्त अपनी बने, अपना आप निमित्त अपने बने। निमित्त मैं बने। नहीं नहीं, वो मैं क्या बोलते हैं, वयावच नाम का मैं तप कर पा रही हूँ, वो भी तो फायदा हो सकता है। क्या पता आपकी पुण्यवानी थी जिससे मेरे को महावीर स्वामी भगवान की बातें समझ में आ रही, दैट इज ऑल्सो पॉसिबिलिटी। सो मैं क्रेडिट अपने आप को नहीं देती, देयर माइट बी पॉसिबिलिटी कि आपकी क्रेडिट हो। ठीक है, तो आपको ही देते हैं। बट आई एक्चुअली स्टिल गिव दोनों इट। की ही होती है तभी मिलते हैं। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, दैट इज ऑल्सो देयर, बट स्टिल हमको ना पचकान की इंपॉर्टेंस समझनी चाहिए कि हमको जो चीज आत्मा का बाजा बजाने वाली है ना, उसका पचकान ले लो। जैसे जुआ खेलना, कहाँ खेलते हो आप? जुआ खेलने वाले लायक भी नहीं हो, कुछ आता है नहीं। पर पता है ना, वो पांडव ने जुआ खेल के क्या 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 गदर मचा दिया था, राइट? वो चीरहरण उसकी वजह से ही हुआ ना, वो खेलते जुआ ना वो चीरहरण वाली नौबत आती, राइट? अब मुझे बताओ, उनके पचकान होते या उनके वैराग्य होता इस इशू पे, तो ये नौबत आती, राइट? नहीं। किसी वजह से महावीर स्वामी भगवान ने जुआ को वो अभक्ष उसके अंदर डाला हुआ है ना, कुव्यसन। कुव्यसन कुव्यसन। में
डाला है। हाँ, कुवसन में किसी वजह से डाला है ना, किसी वजह से महाराज साहब पुश करते हैं सबसे पहले कुवसन का त्याग करो, ठीक है, देयर इज अ रीजन ना, क्यों। ये सब मैं बोल रही हूँ, आपकी आत्मा जहां जहां गिर सकती है ना, उसको लिस्ट डाउन करो, होमवर्क है आपका। 32,000 देश इन रिस्पेक्ट टू लोक, या 6 खंड इन रिस्पेक्ट टू 6 खंड। याद रखना महाविदय के जो एरिया है उसमें भी 32,000 देश होंगे, उसमें भी 25.5 जो होंगे वही आर्य होंगे। अच्छा, तीनों अलग अलग, महाविद्या, ऐरावत और भरत, ऐसे तीनों अलग अलग का है। मतलब ये वाला सिर्फ भरत का बताया कि 32,000 देश है। ओके ओके 6 खंड में है, 6 खंड के अंदर है, ओके, ठीक। ठीक है, 6 खंड में है, वो भी भरत क्षेत्र के 6 खंड में है। ऐरवत क्षेत्र के 6 खंड में अगेन 32,000 है, ओके आंटी। उसमें भी 25.5 आर्य हैं। और महाविद्य की जहां तक बात है, ईच खंड फंक्शंस लाइक अ 6 खंड, ईच खंड, हाँ विजय विजय। हाँ सॉरी, ईच विजय फंक्शंस लाइक अ 6 खंड, और आंटी, एक एक विजय के अंदर 32,000 है बट देश। वहां जैसे हमेशा चौथा आरा चलता है, तो वहां मतलब वो, मतलब तो वहां पे चौथा, ऐसे थर्ड या। हमारे यहाँ भी 5वां आरा पूरे लोक में चल रहा है, 32,000 जो है ना, हर जगह चल रहा है, राइट, पर उसका आर्य देश सिर्फ ओके, ये इतने ही है ना, 25.5 में ही चल रहा है, ऐसा नहीं है, वैसे ही समझना। अच्छा अच्छा, ठीक। ओके, सो लिस्ट बना ली आपकी आत्मा का, क्या कौन कौन बाजा बजा सकता है, राइट। जो जो आप कर सकते हो नहीं कर सकते उसका पचकान लेना चालू करो, कर लोगे, लिस्ट बनाते चले जाओ। आपको जीरो करने को नहीं कहा जा रहा है, आपको कम करने को कहा जा रहा है। मिक्स्ड किचन, मैं नहीं जाऊंगी, महीने के आगार 5-10, गॉट इट। रोज थोड़ी ना जाते हो 5 स्टार्स में या में, राइट, इतना थोड़ी ना चले जाते हो, इतना जाते हो, कितना जाते हो सोचो। मैक्सिमम शादी ब्याहों में होता है। मेन प्रॉब्लम आ जाती है कि कहीं तो जाना ही पड़ता है यदि किसी और ने बुलाया है तो, देन यू कैन नॉट चूज द वेन्यू। शादी ब्याह और या फिर बाहर जाओ कहीं घूमने, तब भी जरूरत पड़ती है। हाँ, तो इन दैट केस साल का रख लो ना, साल में 50-60 डेज ऐसा रख लो, ठीक है, विच कैन बी डिवाइडेड इनटू, इस महीने नहीं हुआ तो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। मैंने बताया ना, कैरी फॉरवर्ड इज अ वेरी वेरी गुड थिंग, बहुत काम आता है कैरी फॉरवर्ड। मान लो आपने यूरोप घूमना चालू कर दिया और आपने बैग पैक करके वहां पे गए और आपने 1.5 महीना लगाया, तो 45 डेज हो गए यूरोप घूमने में। तो 45 डेज का कैसे आप फिट करोगे, तो साल भर का बेटर है। ओके, सो आज की क्लास में हमने ये देखा कि मेरी आत्मा को जो डिस्ट्रॉय कर सकता है उसकी लिस्ट बनाओगे, उसमें आगार रख के आप उसके पचकान लेना चालू कर दोगे। दारू का भी आप नेक्स्ट सवाल करोगे, मैं दारू पीती हूँ, मान लो आप दारू पीती हूँ, मान लो मैं कुछ गलत काम करती हूँ, आपको पता है, क्या मैं उसके पचकान ले सकती हूँ? हाँ, ले सकती हूँ, यदि एटीट्यूड है कि ये जो मैं कर रही हूँ सरासर गलत है। समझ में आ गया? हाँ, आई बी वेरी क्लियर। पर ये एटीट्यूड ही नहीं है कि यार ये दारू गलत है, फिर पचकान लेके फायदा नहीं है। ओवरऑल मुझे खत्म करना है। ओके, हाउ टू डू इट, हाउ टू डू पचकान। पचकान लोग रिंग पहनते, मैंने ना बीच में रिंग पहनी हुई थी, मैंने भी उतार दी किसी वजह से। पर कई लोग रिंग, मैं मेरे को तो याद ही नहीं रहता रिंग, पर कई लोगों को ना रिंग याद रहता है, इस उंगली से इस उंगली पे उतारते पचकान ऑटोमेटिकली हो जाता है। कई लोग नमो रिहंतानंग बोल के पचकान लेते हैं, नमो सिद्धानंग बोल के पार के खड़ लेते हैं। यदि ये चालू हो जाए ना, तो सोचो आप कितना टाइम पचकान में चले जाओगे। इट्स एन अमेजिंग थिंग यदि तुम कर सकते हो। प्रॉब्लम ये होती है पर यदि भूल जाते हैं आशिमा भूल जी। जाते हो, तो मैं भी भूल जाती हूँ, फिर फायदा नहीं है। मतलब मैंने बोली ना, सबसे अच्छा ये है, ठीक है। नेक्स्ट है हाउ टू डू इट। पचकान से फायदा एंड नहीं करने के नुकसान पर विचार करो। विचार करो कि मैं पचकान नहीं लूंगी तो नुकसान क्या है, क्या नुकसान है। मेरे आश्रव हो रहा है,
पुण्य का एक वो ही नहीं हो रहा है, पुण्य की निर्जरा भी नहीं हो रही है। सो पचकान नहीं करने का नुकसान पे भी विचारो कि जब मारा साथ है तो मैं तो ये पचकान कर सकती थी, मारा चले गए तो मैं नहीं कर रही, इसका मतलब मैं अपनी कैपेसिटी से कम कर रही हूँ पचकान, मुझे पचकान बढ़ानी चाहिए, ये भी करो। असीमा जी, आपने क्या कहा? पचकान नहीं करने के नुक- पचकान से फायदा एंड नहीं करने से नुकसान पर विचार करो। खुद 12 व्रत अंगीकार करो और दूसरों को भी मोटिवेट करो या हेल्प करो। नेक्स्ट है टीच हाउ टू डू 14 नियम डेली, सबको सिखाओ, लोगों को सिखाओ, ये ज्ञान सिखाने योग्य है। उपाश्रय में जाते हो, पूछो आपको 14 नियम लेना आता है, आओ मैं सिखाती हूँ, आधा घंटा भी नहीं लगेगा आपको। उसको एक लाइन भर के दिखा दो आज के दिन की, उसको बोलो यार ये बुक भी तू ले जा, फ्री में ले जा, ठीक है। मोटिवेट करो किसी को 14 नियम लेने के लिए। व्रत को इजी बनाना चालू करो, जितना ज्यादा आप रूल्स एंड रेगुलेशंस लोगों को सुनाओगे ना, लोग डरेंगे। शो पीपल दैट व्रत इज पॉसिबल, हाउ टू मेक इट हैपन। लोग मुझे पूछते हैं हम एकाशना करते हैं, हम एकाशने के अंदर जब रोटी खा रहे होते हैं तब हम ब्रश करें कि पहले भी कर सकते हैं? मैंने बोला वट एवर इज कन्वीनियंट, सुबह कर से सुबह यदि तुमसे लंच मतलब होता है ना, खाना खाने के वक्त नहीं करो, पहले सुबह उठ के कर लो, क्योंकि वो अंदर थोड़ी ना जाना है, वो मुंह में ही कर रहे हो, वो भी चलेगा। मैंने कहा हर तरीके से जैसे करना है करो, पर करो। मतलब व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, अपने आगार फिट करके पचकान को इजी बनाते चले जाओ, वट एवर इज सूट्स यू। अशिमा जी, आयम्बल और व्रत में भी ब्रश कर सकते हैं? वही मैं बोल रही हूँ ना कि मैं टेक्निकलिटीज भी आपको दे सकती हूँ, टेक्निकलिटीज के, नहीं ऐसा होता है वैसा होता है, राइट। एंड आई कैन मेक योर लाइफ इजी बाय सेइंग तुम कर पाओगी बस खाने के वक्त, तो वो बोलेगी हाँ मैं कर पाऊंगी, तो मैं बोलूंगी कर लो ना, क्या फर्क पड़ता है, राइट। एक अलग से ले लो, मतलब अलग से उसको कवर करके, मतलब ब्रश करके ना, कुरला करके उसमें रख देना, राइट। थोड़ी सी राख ले लेना, ब्रश करके ऐसे राख से, ऐसे ब्रश से भी कर सकते हो, उंगली से यदि नहीं करने को हुआ, ठीक है। पर कुर्ला करोगे, किसी कोई आसपास देखेगा अच्छा नहीं लगता, तो उसको कवर करके साइड में रख दीजिएगा, सो दैट नोबडी सीज इट। मैं ऐसे भी बोलती हूँ, पर तुम कर पाओगी ना? कोई बोलता है नहीं मैं नहीं कर पाऊंगी, नखरे होते हैं, ठीक है, अलग से कर लो। मतलब आफ्टर ईटिंग बाथरूम में जाके नहीं कर सकते हैं, वहीं पे जब जहाँ खा रहे हैं वहीं बैठ के करना है? वही तो मैं आपको बोल रही हूँ ना कि मैं टेक्निकलिटीज देती ही नहीं हूँ, मेरे जैसे लोग तो टेक्निकलिटीज चारित्र में देते ही नहीं है। मैं क्या बोलती हूँ, वट एवर इज कन्वीनियंट, आप जब अपना आइम्बिल लो ना, तो वैसे पचक लो कि मैं ब्रश करना, क्योंकि राख है ना, राख और अब वाटर यूज करने वाले हो ना, राख राख एंड वाटर इज अलाउड एनी वे दिस थिंग। तो आप वट एवर इज कन्वीनियंट, आप अपने जब वो करते हो ना, क्या बोलते हैं, आइम्बिल लेते हो, तब आपके दिमाग में है कि मैं वो वाला अलग से करूंगी, पानी अलग से मेरा, आइम्बिल के अंदर मैं पानी लेने वाली आपके अंदर मैप होना चाहिए कि मैं क्या कर रही हूँ। पचकान जो होते हैं ना खुद के लिए होते हैं, ममता जी, समझ में आया? मारासार लोग रूल्स बताते रहते हैं, नहीं ये तो ऐसा नहीं, वैसा वैसा नहीं वैसा, उससे लोग डरते ज्यादा है। मैं बोलती हूँ वट एवर इज कन्वीनियंट डू, वट एवर इज कन्वीनियंट, लेट्स मेक चारित्र हैपन, लेट्स पचकान हैपन, ठीक है। कई लोग बोलते हैं समाज में आप पैर सीधे नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते हो, राइट। मैं तो ये सोचती हूँ कि भैया ये इसको समाज कैसे पचकाऊं, ये बेड रिडन कंडीशन में समाज कैसे पचकाऊं, मैं तो ये सोचती हूँ, ठीक है। आई ट्राई टू मेक थिंग्स पॉसिबल, डोंट मेक लाइफ डिफिकल्ट फॉर अ पर्सन। चारित्र वैसे ही बहुत थोड़े टाइम के लिए आप कर पाओगे, मैंने बताया ना, जितनी आयुष खत्म बची है ना उतनी ही कर पाओगे, मर के डेफिनेटली नहीं कर पाओगे, मोस्टली आप देवलोक में जाओगे, कहाँ कुछ करने कर सकते हो चारित्र, ठीक है। नेक्स्ट है, कहीं भी
सामने वाले को अपने व्रत किया है ये बताने की इच्छा यदि आती है तो उसको मॉनिटर करो, अच्छे से मॉनिटर करो, क्यों आ रही है, बताने के लिए कि मैं तो ये करती हूं। इसमें ना गड़बड़ है कुछ, इसमें या तो मान आ रहा है या लोभ आ रहा है या कुछ ना, या माया आ रही है। राइट? क्यों बताने की जरूरत है सामने वाले को? समझ में आया? मान लो सामने वाले ने तारीफ भी कर दी तो क्या होगा? और भी मुसीबत, और भी मान आ सकता है। तो बेटर है यदि ये किसी सामने वाले को बताने का मन कर गया ना तो उस पर सवाल खड़ा कर दो कि मेरा दिमाग उस डायरेक्शन में क्यों जा रहा है, क्यों बताना है सामने वाले को। गॉट इट? और सवाल पूछिए क्योंकि मेरा ये टॉपिक खत्म हो गया। आप मुझे बताइए। आशिमा जी, यू स्टार्टेड विद कि पचखान लेने से आश्रव द्वार, हमारे आश्रव बंद रुकता है हमारा। पुण्य का क्या बोला था? पुण्य का क्या होता है? जब हम व्रत पचखान लेते हैं ना, राइट, जैसे ही संवर निर्जरा ऑपरेट होता है ना तो पुण्य का बंध तो है ही है। ठीक है? हाँ। सो भगवान ने तो ना हर मतलब निर्जरा का जो जो भी ये भेद बताए हैं उसमें पुण्य का बंध तो है ही है। राइट? है ही है। बट मैं ये बोलूं, जब मैं पचकान लूं कि मुझे भगवान कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ मिथ्यात्व के कर्म को हटाओ। मान लो मैं सामायिक करती हूँ तो सामायिक से मेरे सातों कर्म के अंदर क्या होगा? पुण्य प्रकृति, जिन चार कर्म की पुण्य प्रकृति है उनमें ऑपरेशनल हो जाएगा। पाप प्रकृति में रस दलित कम जाएंगे, रस कम जाएगा, सब कुछ होगा ना जब मैं सामायिक कर रही हूँ। पर मैं क्या मांग रही हूँ? भगवान मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे पुण्य प्रकृति के अंदर भी कुछ नहीं चाहिए। मुझे क्या चाहिए? निर्जरा भी सभी का सब सातों कर्मों की निर्जरा नहीं चाहिए। मुझे क्या चाहिए? मिथ्यात्व की निर्जरा करो। तो क्या होगा? सारी एनर्जीज किस में जाएंगी? एक कर्म को हटाने में जाएगी, वो है मिथ्यात्व के कर्म। मेरा सवाल ये है, जो मांगोगे मिलेगा, तो क्यों ना वो मांगो जो आपको चाहिए। आपको सम्यक दर्शन चाहिए, मांगो। मिथ्यात्व के कर्म हटाओ भगवान, सम्यक दृष्टि बनाओ भगवान। ठीक है? आप नहीं मांगोगे ना तो भी मिथ्यात्व के कर्म दलित हटेंगे, पर साथ साथ में सातों कर्मों में ऑल्टरेशन होगी, रसघात सिद्धिघात सब कुछ होगा। पुण्य का बंध भी होगा, पाप की निर्जरा भी होगी, सब कुछ होगा। मैं तो बोलती भगवान वो भी बंद करो ना, सारी एनर्जीज एक चीज में डालो, मिथ्यात्व को हटाने में। ठीक है? दैट्स माई डेस्परेशन टू गेट सम्यक दर्शन। आई एम डेस्परेट। नीलम जी, आप कुछ पूछ रहे थे? आशमा जी, ये पचखान गुरु जी से ही लेना होता है कि ऐसे भी ले सकते हैं? नहीं नहीं नहीं, किसी से भी ले सकते हो। किसी से भी, कुछ नहीं तो सेल्फ साक्षी से भी ले सकते हो, खुद की साक्षी से भी ले सकते हो। प्रायश्चित में ऐसी सब लोग चाहिए होते हैं। बट ये वाले पचकान तो किसी से भी ले सकते हो, खुद भी। कोई नहीं हो तो खुद अपने आप ले लो ना, सिद्ध साक्षी से खुद ले लो। महावीर स्वामी भगवान समाय करने की आज्ञा है, रोज बोलते ही हो ना, राइट? हाँ, खुद ले लो एनी टाइम। आशिमा जी, समायक भी तो एक व्रत हो गया ना? हाँ, समय भी एक तरह का मतलब पचकान ही है ना, क्योंकि पचकान है ना? हाँ, आप दो करण तीन योग से आप जीवों को नहीं मारोगे, इसका पचकान लिया आपने। ठीक हो? ठीक है, ठीक है ना, पचकान ये है। व्रत में। हाँ जी। और व्रत टूटने नहीं चाहिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यदि मैं होमवर्क में बोलूं किसी एक जन को, यदि श्रावक के 12 व्रत के लिए मोटिवेट नहीं कर सकते तो 14 नियम के लिए तो जरूर मोटिवेट करो। क्या वो कर सकते हो? मैं पचकान नहीं दिला रही, मैं सिर्फ बोल रही हूँ कोशिश करो, जिससे ना आपके अंदर आ, श्रावक ये व्रत के लिए अहोभाव बढ़ेगा। ठीक है? तो आप एक काम करो, किसी को भी ना 14 नियम की एक खाली किताब ले जाओ। राइट? किसी को भी पकड़ो, बोलो कि तुझे 14 नियम लेने आते हैं, कहता है नहीं, तो उसको एक एक वर्ड पढ़ते जाओ, देखो विगय क्या होता है। राइट? अनजान लोग जिनको कुछ आता भी नहीं है जैन धर्म में, उनको भी समझा सकते हो। देखो दूध कितना पियोगे, चाय कितनी पियोगे ना, इस तरह से आप बोलते चले जाओ, हर स्टेप करते चले जाओ। कितने द्रव्य खाओगे, कितने लिमिट बड़ी बड़ी रखो, बड़ी बड़ी लिमिट रखो। पूरा उनको बोलो कैसे कर सकते हो, एक एक वर्ड खोल के बताओ। वैसे तो ना वो जो श्रावक के सॉरी 14 नियम की किताब के आगे वाले पन्नों में होती है,
पर उसमें ना आदमी खुद खोले, खुद मेहनत नहीं करे, तो आप सर पे बैठ के एक दिन का करवा दो ना, और फिर उसको क्या बोलो, रोज है ना इसको कट कॉपी पेस्ट करके ना हेड में बिना बुक के भी आप करना चालू कर दो, लेकिन पचकान लो। ठीक है। आप जब एक आदमी को 14 नियम के लिए पुश करते हो ना, तो ये शो करता है आपको व्रतों से कितना प्यार है। कर सकोगे ये होमवर्क? एक जन को ही करना है। हाँ, मैं वक्त के 12 व्रत इसलिए नहीं बोलती क्योंकि वो आसान काम नहीं है, कौन मिले, कोई करता है नहीं करता है, पर 14 नियम तो कर ही सकते हैं। मैंने करवाया था किसी को 14 नियम, तो वो कह रहे थे हम ऐसे कर लेंगे जैसे घर में जितनी सब्जियां हैं फ्रिज में उतना का आगार, बाकी सबके पचकान, या आज जो बना है खाने में उसका आगार बाकी पचकान। तो फिर ऐसे ज्यादा लो ना कि घर के अंदर के खाने पीने की मर्यादा रखी, बाहर से नहीं खाने का पचकान हो गया, फिर तो वो अच्छा ही हुआ। हाँ, ये भी अच्छी बात है कि घर का ही खा रहे हैं, बाहर का नहीं खा रहे, फिर तो एक ही किचन लगा, मतलब किचन भी एक ही लगा, हाँ ज्यादा हाँ। घर में भी नहीं रखे। तो ये तो और भी इजी, और भी छोटा व्रत है। वेरी गुड। मैं तो बल्कि एक से मल्टीपल घर रखती हूँ, 2-3 घर रखती हूँ। हम्म, राइट। हम्म, हाँ वो भी रख सकते, सो दैट इज ऑल्सो गुड थिंग। पर फिर इन दैट केस आप बाहर का नहीं खा सकते हो। खा सकते हैं, राइट। 14 नियम यदि कई लोग होते हैं ना कि आज मैंने वो ले रही हूँ जो कल मैंने लिए थे वो कर रहे हैं ना, तो उसमें आगार ज्यादा रखना प्लीज, छोटे मत करो। पचकान का काम है निर्जला करना। याद रखना, आप न- कुछ ना कुछ मैं पचकान के लिए आप लोगों को पुश नहीं करती हूँ, कभी भी मैंने पुश नहीं किया है, पर मैं आपको धमकी भी देती हूँ कि यदि बंद कर दिया ना आपने ये पचकान करना, तो आपकी ये जो पुण्य प्रकृति है ना, जिसमें आप जैन धर्म सुन पा रहे हो, समझ पा रहे हो, कर पा रहे हो ना, ये पुण्य प्रकृति भी जीरो हो जाएगी। है तो पुण्य प्रकृति ना, पुण्य प्रकृति कैसे जनरेट होगी? ठीक है। ये जो विंडो खुली हुई है ना जिसमें आपको जैन धर्म समझ में आ रहा है, ये भी विंडो खत्म हो जाएगा, ये पुण्य प्रकृति भी जीरो हो जाती है। ठीक है। सो इतना तो चारित्र जरूर पालो, नित्य सम्यक दर्शन टिका रहे। नहीं तो ज्यादातर केसेस में जब चारित्र जीरो हो जाता है ना, तो बहुत कम चांसेस है कि सम्यक दर्शन भी टिक जाए, क्योंकि होता है ना मिथ्यात्व के दलिकों को का हटा के रखना। शिवोपशम का मतलब क्या है? कॉन्स्टेंटली एफर्ट मारना पड़ता है आपको हटा के रखने के लिए, तो मिथ्यात्व के कर्म वापस आ जाएंगे और शिवोपशम नहीं रहेगा, इसका मतलब आप मिथ्या दृष्टि बन जाओगे। सो चारित्र का मैं पुश नहीं होने के बावजूद भी आपको धमकी दे रही हूं, चारित्र बंद किया सम्यक दर्शन भी बंद हो जाएगा। राइट। तो करते रहो चारित्र। आपको सम्यक दर्शन चाहिए, करो चारित्र, ज्यादा करो चारित्र, ज्ञान पे भी वर्क करो, चारित्र पे भी वर्क करो। ठीक है। थैंक यू आशिमा जी, बिल्कुल ठीक है। और बताइए किसी को कोई और सवाल? ठीक है। आप और मैं जितने पचकान में जाएंगे ना उतना ज्यादा आगे बढ़ेंगे। देवता पचकान नहीं ले सकते, आप और मैं पचकान ले सकते हैं। राइट। पुण्य प्रकृति सोचो किसकी ज्यादा है, हम धर्म कर पाते हैं, वो नहीं कर पाते हैं। ठीक है। फिर भी हम लोग ये अपॉर्चुनिटी होने के बावजूद भी अपॉर्चुनिटी यूज नहीं करें, तो क्या इंटेलिजेंट गिने जाएंगे? राइट। एक और भी चीज होती है जिसको बोलते हैं गोपन। यदि आप में कैपेसिटी है और आप कैपेसिटी यूज नहीं करते हो जिन शासन में, तो भी ये वेस्ट माना जाता है। राइट। आपकी कैपेसिटी है धर्म करने की और आप नहीं कर पाओ, वंदना करने की कैपेसिटी हो, जवान हो, जैसे चंचल तुम बिल्कुल जवान दिखती हो, तुम्हारी तो अभी कमर में दर्द आई नहीं है ना, चालू नहीं हुई है ना? ठीक है। आएगी, चिंता मत करो, 80 साल से आसपास आई जाएगी। यदि 50 में नहीं आई, 60-70 में नहीं आई, 80 में नहीं आई, आ ही जाएगी। ठीक है, मैटर ऑफ टाइम। तब नहीं कर पाओगे, बेटर है अभी कर लो। ठीक है। हाँ, सबको सारी प्रॉब्लम्स आने वाली हैं फ्यूचर में, अभी कर लो जितना कर सकते हो। ठीक है। जितनी तबीयत ठीक है ना उतना यूज करो। मैं इसलिए बार बार ये पुश कर रही हूँ, चारित्र इज अ वेरी रेयर फिनोमिना, बहुत कम लोग कर पाते हैं, बहुत कम लोग ये चारित्र पाल पाते हैं। ठीक है। और चारित्र का मतलब क्या है? भार्य चारित्र की अपेक्षा बोला। ठीक है।
जहां भी व्रत पचखान बोले जाते हैं ना, वो चारित्र के हिसाब से बोले जाते हैं। एक और चीज ज्यादा बढ़ाओ, विनय ज्यादा बढ़ाओ, भगवान मुझे मोक्ष जाना है ये ज्यादा बढ़ाओ, रसायन बढ़ाओ, व्रत पचखान बढ़ाओ। ये सब चीजों से वैसे ही आगे बढ़ जाओगे। और ये सब मैं कितनी बार रिपीट कर चुकी हूं आप लोगों को, कर ही रहे हो आप लोग। ठीक है। जो पचकान से गिर गया है उसका क्या करोगे आप? मजाक उड़ाओगे? लुक डाउन कर लोगे? नहीं, उसके ऐसे कर्म थे कि बेचारे को गिर गया। लॉकडाउन नहीं करेंगे। मान लो आपको पता उल्टा लगे से कि इसने दीक्षा ली थी और दीक्षा के बाद वापस गृहस्थ में आ गया, क्या करोगे? पीटी विल पीटी हिम, पुअर फेलो। इसके कर्मों का वापस जाके उससे उदय आए। डिस्कशन करो, अच्छा, जाके डिस्कशन करो, सपोर्ट करो, वापस मोक्ष मार्ग में स्ट्रॉन्ग करो। देयर इज अ पॉसिबिलिटी सब लोग करेंगे। आद्र कुमार भी तो दीक्षा लेके कितनी बार गिरा 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 ना, राइट? आद्र कुमार का भी, राइट? पर आज मोक्ष में बैठा है ना, राइट? वो जीव मोक्ष चला जाता है जो एफर्ट मारता है। तो गिरे हुए जीव को गिरा हुआ मत समझो, गिरे हुए जीव को समझो कि अभी वो बेचारा गिरा है, वापस उसको संभाल के करने वाले बनो। तो आप ऐसे चारित्र को सपोर्ट करोगे तो आपको भी चारित्र आएगा। और आपकी वजह से कभी साधु चारित्र गिरे ये नहीं होना चाहिए। कैसे इंश्योर करोगे? साधुओं की जाके तारीफ नहीं करोगे, साधु को आगम विरुद्ध कुछ भी एक्टिविटी करने के लिए पुश नहीं करोगे, जस्ट बिकॉज यू लव देम। नहीं महाराज साहब, आ जाइए मेरे घर में रह लीजिए, राइट? महाराज साहब बोलते हैं बॉस हमको तो उपाश्रय में रहने का कल्प है, रेयर सिचुएशन में हम घरों में रहते हैं, अदरवाइज हम लोग ज्यादा राग द्वेष रखते ही नहीं है तुम लोगों से। ठीक है, हमको क्या लेना देना हम किसके घर में जा रहे हैं। आप और मैं इसी तरह से, जो हमको रेयर अपॉर्चुनिटी मिली है, महावीर स्वामी भगवान बताते हैं इतनी रेयर अपॉर्चुनिटी मिली है कि हम फिजिकली व्रत पचखान करके हम बाहर तप कर सकते हैं, राइट? ये नहीं गवाएं, ये अमूल्य समय नहीं बिताएं, क्योंकि ये अमूल्य समय नहीं मिलेगा हमको वापस। हाँ, हम जितना भार्य पचकान कर सकते हैं हम करें, क्योंकि जो भार्य तप करता है उसी का अभ्यंतर तप टिकता है। जिसका अभ्यंतर तप टिकता है उसका ही संवर ऑपरेशनल हो जाता है, राइट? ये बात सोच करके भार्य तप को बेकार नहीं समझ के अभी मैं कर सकती हूँ ये सोच करके पुरुषार्थ करो और ज्यादा से ज्यादा व्रत पचखान में रहने की कोशिश करो। ज्यादातर वैसे भी आपकी जिंदगी में आप ज्यादा चीजें यूज नहीं करते हो, आपकी लाइफ वैसे ही, मर्यादाएं वैसी बहुत छोटी है। आपको बस आइडेंटिफाई करना है मैं क्या क्या चीजें नहीं यूज करती और उसका पचकान करते चले जाना है, राइट? आप इतने कंट्रीज में कहाँ चले जाओगे, कहाँ कितने कंट्रीज में चले जाओगे? कर लो ना पचकान। कितने कंट्रीज घूमने जाओगे भी तो साल में कितने जाओगे? दो, एक या दो, तीन में चले जाओगे। यूरोप में गए तो कितने यूरोप के सिटीज चले जाओगे? सोच के देखो, राइट? उतने का पचका आगार रखो, बाकी सबका पचकान करके हर चीज को छोटा करते चले जाओ। ऐसा जो करता चला जाएगा, एक दिन ऐसा भी आएगा। एक और चीज मैं बोलना भूल गई। पचकान करना आना, पचकान करने से ना सबसे बड़ा फायदा होता है, पुद्गलों की आसक्ति खत्म हो जाती है, पुद्गल की आसक्ति कम होती है। ठीक है? क्या करती है? पुद्गल की आसक्ति कम हो रही है। इस पे विचार करो। यदि पुद्गल की आसक्ति कम हो गई तो आप हर चीज में जीत जाओगे। आप 6 खंड के मालिक भी बन जाओगे ना, चक्रवर्ती भी बन जाओगे, तो वो पुद्गल आपको अट्रैक्ट नहीं करेंगे, आप भरत चक्रवर्ती की तरह निर्लिप्त रह पाओगे। ठीक है? ऐसा एक्सपीरियंस हो रहा है। हाँ, तो चक्रवर्ती जो होगा ना, ऐसे भी होते हैं जो बोलते हैं नहीं बस हम तो चित्त संभूति में होता है ना, हम तो भैया नहीं छोड़ेंगे अपना चक्रवर्ती पना। और कहीं चक्रवर्ती पने में बैठे हुए हैं, 6 खंड के राजा हैं भरत चक्रवर्ती की तरह, और उसमें ही केवल ज्ञान हो गया। मतलब सोचो कितना हाई लेवल का वैराग्य रहा होगा। ठीक है? पुद्गल आसक्ति नहीं कर रहे हैं, मैं 6 खंड का राजा हूं, फिर भी पुद्गल मुझे अट्रैक्ट करके मतलब मेरे को नचा नहीं पा रहे हैं। ठीक है? मेरा दिमाग कहाँ घूम रहा है? मेरा दिमाग अभी भी मोक्ष मार्ग में घूम रहा है। सोचो भरत चक्रवर्ती का इस लेवल का था। सो व्रत पचखान ये काम करता है, पुद्गलों की आसक्ति को जीरो कर देता है उठा के। ठीक है? आपको और मुझे जितना भी हम तपस्याएं कर रहे हैं, व्रत पचखान कर रहे हैं, पता है किसके लिए कर रहे हैं?
एक चीज के लिए कर रहे हैं कि हमको मरने के वक्त संथारा आए, मरने के वक्त, राइट। इसका मतलब हम चाह रहे हैं, हमारा फोकस है कि मरने के वक्त हमारी पुद्गलों की आसक्ति ऑलमोस्ट जीरो होनी चाहिए। आप जब मर रहे होगे आपकी पुद्गल की आसक्ति कितनी होनी चाहिए? 0। घर में नहीं होनी चाहिए, खुद के बच्चों में नहीं होनी चाहिए, हस्बैंड वाइफ माँ बाप सब कुछ जीरो हो चुके होने चाहिए। खुद के शरीर भी पुद्गल है, उसकी भी आसक्ति कि ये टिक जाए, साता में चला जाए मेरा शरीर, राइट, मुझे तकलीफ नहीं हो, कुछ इच्छा नहीं, उसको बोलते हैं संथारा। उस लेवल तक आपको पहुंचना है इस मनुष्य भव में मरते वक्त। तीसरा मनोरथ मेरा है कि मैं क्या क्या करूं, संथारा करके मरूं, राइट। उसमें पुद्गल की आसक्ति जीरो होनी चाहिए, मेरी अंतिम श्वासोश्वास में पुद्गलों की आसक्ति जीरो होनी चाहिए। तो आप अभी भी फ्यूचरिस्टिक पचकान कर सकते हो। क्या फ्यूचरिस्टिक पचकान कर सकते हो? अंतिम श्वास, भगवान जब मैं अंतिम श्वासोश्वास हो मेरा, उस वक्त मेरे हर चीज का पचखान, राइट। मेरे घर मतलब पैसा जो है घर वो उसकी तो छोड़ो, मेरे रिश्ते नातों को भी मैं वो सिराती हूँ, अपने अंतिम श्वासोश्वास में मैं अपना शरीर भी वो सिराती हूँ। इसका पचकान कर सकते हो अभी। यू कैन टाइम द पचकान फॉर फ्यूचर। ये कर सकते हो, ये संथारे में इतना किया जा सकता है। संथारा होगा कि नहीं होगा निश्चय दृष्टि से वी डोंट नो, वी डोंट नो। कैसे पता लगता है संथारा हुआ? वो एक सम्यक दर्शन की एक स्टेज आती है जिसके अंदर वो एक मोक्ष के विलासा और जैन धर्म में रहता है। अर्चना जी, वी कैन से दैट एवरी डे नो, जो अभी आपने बोला है। नहीं नहीं, पचकान तो एक ही बार होता है, बार बार थोड़ी ना बोलते हैं, ये मैं पचकान रूप में बोल रही हूँ कि आप संथारे में, आप ये नहीं और संथारे वो में हम ऐसी भावना भी भा सकते हैं ना, जो आपने अभी बोला, इट्स सो ब्यूटीफुल। यस, भावना भा सकते हो, बट बेसिकली मैं बोल रही हूँ पचकान ले लो ना ममता जी। पचकान लेने से क्या होगा कि संथारा हो ना हो मुझे नहीं पता, मैं वो तो मनोरथ ही रहेगा। वो साधु के लिए भी मनोरथ ही रहता है, मनोरथ मतलब ड्रीम रहता है कि यार काश यार मेरे को संथारा आ जाए, वो मनोरथ रहेगा लास्ट मोमेंट तक, ठीक है। बट पचकान ऑपरेशनल हो जाएगा। क्या ऑपरेशनल होगा? अंतिम श्वासोश्वास में आपका शरीर भी सब कुछ वो सिरा दोगे, आपकी आत्मा का कुछ एक भी पुद्गल आपका नहीं होगा। उससे क्या होगा ममता जी, यदि मर के आप कहीं भी उत्पन्न होते हो ना, तो आपके पास्ट का शरीर, मतलब इस शरीर को आप कुछ भी हम लोग करें, आपके शरीर को 10 घंटे तक रखें कि यार बेटी आएगी अमेरिका से वो देखेगी, राइट, और फिर आपका बॉडी जलाएं, तो 10 घंटे तक आपके बॉडी में जो कीड़े मकोड़े उत्पन्न हुए, फिर उनको जला, वो जो जो कर्म चिपकेंगे वो आपको नहीं चिपकेंगे। ममता जी समझ में आया? अर्चना जी, और आप ये पचखान हम लेते हैं तो इसमें हम किसी तरह से टूट नहीं सकता ना? नहीं, ये कर्म क्यों टूटेगा? क्योंकि व्रत है नहीं, आपको सोच। पचखान अगर हम ये लेते हैं ऐसे, उस टाइम पे कोई कारण है कि टूट भी सकता है इसका, ऐसा तो नहीं कुछ होगा? पर ये तो फिजिकल लेवल पे ले रहे हो ना, काया से ही ले रहे हो, मन से कहाँ ले रहे हो? मन कहीं भी जाएगा, मन का कहाँ है? मन यदि ऑपरेशनल हो गया फिर तो संथारा सिद्ध जाएगा ना आपका, तो निश्चय दृष्टि से संथारा ये सिद्ध। आप अभी सबको दे दें पचखान। आप दिला दीजिए। इसमें ना वैराग्य, वैराग्य में जाओ, उत्कृष्ट भावना लाओ कि मुझे संथारा आए, उत्कृष्ट वैराग्य में जाओ कि मुझे पुद्गलों की आसक्ति जीरो करनी है, एटलीस्ट संथारे वक्त तो चाहिए, मैं मतलब जीरो करके मरूं। वो दिन कब आएगा कि जब मैं सिलसिला में बहुत वैराग्य पूर्ण जाके अहोभाव में जाओ, और तब जाके पचकान लो, तब जाके उस पचकान की वैल्यू होती है। और पचकान ले लेने के बाद भी आधा घंटा तक सोचो कि यार ये पचकान अमल में आए, राइट, मैं निश्चय दृष्टि से भी करूं, मन से भी आ जाए, वैसे तो है बॉडी से ही, बॉडी से ले रही हूँ, राइट, बट ये अलग से ऑपरेशनल हो जाए। क्यों भगवान नहीं होता है, मेरा पुद्गलों की आसक्ति जीरो क्यों नहीं होती? मैं भी जो भी पचकान कर रही हूँ उसका इफेक्ट ये होना चाहिए कि पुद्गलों की आसक्ति जीरो करते चले जाओ भगवान, राइट। भगवान संलेखना भी करवा देना, भगवान ये भी करवा देना, भगवान ये भी करवा देना, मांगते रहो, मांगते रहो, डिमांड मत करो, मांगते रहो, ठीक है। कोई भी पचकान लो ना, मैंने बताया ना, पूरा स्टार्टिंग की प्रेपरेशन और एंडिंग की प्रेपरेशन में करो, उससे ना वो पचकान का वैल्यू बढ़ जाता है, रसायन लाता है। मैं बार बार बोल रही हूँ, पचकान इज अ वेरी बिग थिंग। मांगने और डिमांड में क्या फर्क हुआ आशीबा जी? डिमांड करना और मांगना। डिमांड इज लाइक दिस, ओके, मैं तो मांगना इज लाइक दिस। ओके, मांगने दे देना भगवान, देख लेना। अच्छा। जैसे मैं भगवान को बोलती हूँ, भगवान नहीं समझ में आ रहा ये टॉपिक, मैं आगम पढ़ रही हूँ, भगवान ये टॉपिक नहीं समझ में आ रहा, भगवान समझा देना। मैं मांग रही हूँ, मैं डिमांड नहीं कर रही हूँ। आई डोंट वांट टू डिमांड। डिमांड में क्या करती हूँ, भगवान मिथ्यात्व के कर्म हटाओ, सम्यक दर्शन दो, वो डिमांड में जाता है।
समझ में आया? ज्ञान क्यों मांगू? राइट? ठीक है। हाँ जी। मांगना और डिमांड में, डिमांड इज अ डिफरेंट कैटेगरी। डिमांड में ना बहुत चीजें दाव पे लगा देते हो आप। ठीक है। ओके। सो आप और मैं इसी तरह से पचकान करते रहें, आगे बढ़ते रहें, जरूर एक ना एक दिन पचकान का फल जो निर्जरा है, धीरे धीरे निर्जरा करते करते सारे कर्मों को क्षय करके आप और मैं भी जरूर सिद्धशिला पे पहुंचेंगे। इसी शुभ भाव के साथ महावीर स्वामी भगवान आपकी आज्ञा से चत्तारी मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पनतो धमो मंगलम। चत्तारी लघुत्तमा, अरिहंता लघुत्तमा, सिद्धा लघुत्तमा, साहू लघुत्तमा, केवली पनतो धमो लघुत्तमा। चत्तारी शरणं पोजामि, अरिहंते शरणं पोजामि, सिद्धे शरणं पोजामि, साहू शरणं पोजामि, केवली पनतो धमो शरणं पोजामि। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र जी, थैंक यू सो मच। जय प्रणाम जिनेन्द्र माता। अष्टमी।